एक बात बताइए, आप जब पहली बार आलिया से मिली तो आपने शादी के लिए झट से हाँ कह दी कि भट से हाँ कह दी? कैसी घटिया राइमिंग कर रहा है तू? ये अच्छी बात करना। नीतू जी, मुझे पूछना था कि जब आलिया जी शूटिंग करके घर पे वापस लौटती हैं तो आप उन्हें क्या बोलती हैं? खाना खा लिया कि खाना आ लिया? ये राइमिंग नहीं थी बेटा, राइमिंग नहीं, ये टाइमिंग थी। अनिल कपूर रणवीर सिंह की एनर्जी खींचते हुए। किसी ने लिखा खींच नहीं रहे, एनर्जी दे रहे हैं। कितनी महंगी फोटो है, इसमें करीना और करिश्मा बैकग्राउंड डांसर्स हैं। तुम लोग नए नए कपड़े पहन के क्यों आ गए यहाँ पे? लोगों को पता चले नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं हम लोग। ओके गाइस, एक्चुअली हमें ये पूछना है, जैसे फैमिली में झगड़े, हंसी मजाक सब होता है, पर जब भी कुछ मुश्किलात आई होगी सीजन में, तो हु इज द फर्स्ट पर्सन आप में से जो मेकअप कराता है सबका? हम आपकी फिल्म में आके बीच में बोलते हैं। पिछली बार जब भैया आए थे उसके बाद सीधा हनीमून पे चले गए थे। इतना लंबा हनीमून आज आ रहे हो वरुण? सर आप भी तो गए थे। मैं तो शादी के बाद सीधा फिल्म सिटी आया था। मैं उस बार लॉकडाउन हुआ, मैंने अपना कार्यक्रम किया, 2 बच्चे हुए, उसके बाद वापस से शो पे। आप आज आ रहे हैं। सर मुझे वक्त ही नहीं मिला है अभी कार्यक्रम करने का। मतलब कार्यक्रम का मतलब जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, आ जाएगा वो वक्त भी आ जाएगा। अभी आप फिल्मों में बहुत व्यस्त हैं। क्यारा अभी कुछ ही दिन पहले भूल भुलैया के लिए आई थी, आज जुग जुग जियो के लिए आई हैं। एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही हैं मुझसे मिलने के लिए। सच कह रहे हैं, मैं बनी हीरोइन ताकि मैं आपके शो पे आऊं। और मुझे नहीं पता था कि मैं आपके फिनाले एपिसोड पे आऊंगी, वो भी जुग जुग जियो के साथ। बट एक्चुअली एक रीजन है कि ये फिनाले एपिसोड पे जुग जुग जियो आ रहे हैं, क्योंकि जुग जुग जियो जो फिल्म है, इट्स टू डू विद मैरिज। पूरा फिल्म जो है मैरिज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और मैं एक्चुअली आपके वाइफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगता है। पूछ लो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। मैं पूछता रहता हूं। आप पूछो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में एक हुनर है, कला है कि आप शादीशुदा पर आप फ्लर्टिंग कैसे करते हो शादी के बाद। नेचुरल। मैंने उसको ये बोला हुआ है कि सब लोग मुस्कुरा रहे थे, सारे मर्द, खाली वो अंकल नहीं कर रहे बीच वाले। ये जो हैट पहन के बैठे हैं अंकल, इनके ऊपर कैमरा मारा जाए। हाँ, ये हिल रहे ही नहीं है। प्रभु कैसे हैं आप? ये हमारे जो स्टार्स हैं वरुण और क्यारा, इनकी फिल्म आ रही है जुग जुग जियो। तो ये शादी के ऊपर है। आपकी धर्मपत्नी है साथ में? हाँ जी। तो जब इतने साल हो जाते शादी के, आदमी चुप हो जाता है। आप उदास क्यों हैं इतने? मैडम को माइक दीजिए, सारी उम्र बोलने नहीं दिया, आज भी आप ही माइक ले लीजिए माइक। तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन आज शो देखने के लिए आए हैं आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो आप? हाँ जी। अरे बहुत दिल से स्वागत है आपका दिल्ली वालों। और अंकल आपकी तबीयत क्या हुआ? मतलब कैंसर। ओ गॉड, कैंसर है। तो अंकल हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि आज आप ये शो देखेंगे और आपकी तबीयत बेटर होगी और आपको मजा आएगा और मनोरंजन होगा। गॉड ब्लेस यू, विल और प्रे खुश फॉर रहने हेल्दी का रिकवरी। हमारी दुआएं हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि वरुण और क्यारा के साथ साथ फिल्म में एक इनसे भी जवान एक कपल है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम एवरग्रीन सुपरस्टार्स मिस्टर अनिल कपूर एंड नीतू कपूर जी। जोरदार तालियां हो जाए अनिल सर और नीतू जी के लिए। वाह अनिल सर, नीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा हुआ आप अनिल सर के साथ आई। क्यों? आज आपके साथ आए तो नाचते हुए एंट्री ले रहे हैं। पिछली बार सतीश कौशिक साहब के साथ आए थे, उखड़े उखड़े आ गए, जल्दी करो निकलना है मेरे को, अगला शूट है। ओफ कपूर साहब। प्रभु एक बात बताइए, ये कपूर लोगों के पास ऐसी कौन सा च्यवनप्राश है, आप हर साल 2 साल छोटे हो जाते हो आप? मतलब जब भी देखो आप। कोई है ऐसा अलग से च्यवनप्राश? कोई है ऐसा च्यवनप्राश? ये आदमी ही च्यवनप्राश है मुझे लगता है कभी कभी। तुम दोनों भी इन्हीं को चाट के आए हो मुझे लगता है। सबसे पहले तो नीतू जी को बहुत बहुत बधाई। आप सास बन गई हैं, बेटे की शादी होगी, बहुत बहुत मुबारक।
क्या टाइमिंग है, क्या मैंने टाइमिंग देखो आप, अभी अभी बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, उसी नाम से फिल्म भी निकाल दो। वाह। तो अर्चना जी बोल रही थी नीतू अकेली आ गई, मिठाई आई नहीं। अरे और एक बात और बोल रही थी बेचारी अर्चना जी, ये बड़ी प्यार करती हैं आपसे, बोलती मैं ना शादी पे जाने वाली थी, पर जैसे निकलने लगी एकदम से याद आया आपने बुलाया ही नहीं। Don't believe him, please. चुप कर। कितनी बेइज्जती करेगा मेरे मेहमानों के साथ? हमने फिल्मों में देखा ना अर्चना जी कि जब बहू घर में आती है तो सास अपनी साड़ी में से चाबियों का गुच्छा निकाल के देती है, बोलती आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। हाँ। आपने आलिया को चाबी दी कि उसके पास पहले से डुप्लीकेट चाबियां थी? बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। एक्चुअली ये जो फिल्म है फैमिली रियूनियन के बारे में है। जी। और एक तरीके से एक और रियूनियन हो रही है यहाँ पे कपिल और मनीष की, जो यार मतलब आज So I'm very excited to see that. What is the The- connection? अरे इन्होंने कॉमेडी सर्कस हम साथ लोग में की थी। कॉमेडी सर्कस, फिर बहुत सारे शोज हमने साथ में किए हमने हैं। सोनी झलक भी पे। किया, हमने और- होस्टिंग करी एक साथ, और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि मैं कपिल तेरे शो में आ रहा हूँ यार। पर ये कितने गर्व की बात है, मैं और मनीष टीवी पे साथ में काम करते थे, आज मनीष इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, तुम्हें प्राउड तो फील होता होगा मुझे आज यहाँ देख के। मेरा भाई आई लव यू। मनीष और प्राजक्ता ने टीवी पे बहुत काम किया है, वेब पे बहुत काम किया है, और आज ये धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्राजक्ता आप दोनों को, धर्मा से शर्मा तक का आपका सफर पूरा हुआ, इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष है। ये लास्ट 100% श्योर हूँ कि क्योंकि मेरा ना यहाँ पे आना, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यहाँ आने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर। अरे कुछ नहीं कहती मैं, ऐसे लगता है। क्यों नर्वस थी आप? तो नहीं, क्योंकि मेरा कहीं और जाना आ रहा था, मेरा वीजा नहीं आ रहा था टाइम से। वीजा तो बड़े लोगों का नहीं आ रहा। अर्चना जी एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ना यूएस कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड जा रहे हैं। नहीं, मैं Anyways, कह आप रही कुछ थी, कह हाँ, रही तो थी। मेरा वीजा नहीं आ रहा था। आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई लास्ट वीक, तो मैंने कहा यार ये वाली शूट मेरी मिस हो जाएगी, तो मेरे मम्मा पापा और विशांक, माय बॉयफ्रेंड, वो आए हुए हैं। अरे तो मैंने उनको आपके बोला, मम्मा पापा हैं और हाँ वो जी, साथ में कौन है? विशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, अच्छा। मम्मा पापा बड़े आपके छोटे छोटे रखे आपने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वो शो पे जा नहीं पाऊंगी। मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, हमारी टिकट ले आना प्लीज। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आपका भी बॉयफ्रेंड साहब। प्राजक्ता का ये कहना है कि यहाँ पे भी काम करने जाती हैं, ये सबसे यंग निकलती हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपसे भी छोटे लोग हैं फिल्म में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में, पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है, जैसे उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ, खत्म, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म हमेशा जब कोई फैमिली ड्रामा आता है, खास तौर पे उसमें ह्यूमर भी हो, साथ में अच्छा मैसेज भी हो, सबको पसंद आता है। और इस फिल्म का प्रमोशन भी जो पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी अपनी शादी की रियल फोटो डाल रहे हैं। मैं पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहा है यहाँ पे। ये नीतू मैम ने अपनी शादी की फोटो डाली, ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, अनिल सर ने अपनी शादी, वाओ। और दिखाइए, वरुण ने अपनी शादी की फोटो डाली है। और दिखाइए, मनीष ने अपनी शादी की फोटो डाली है। वाह, इतना चिकना पता नहीं चल रहा बहू कौन सी दोनों में से। पर बड़ी प्यारी फोटो है। और दिखाइए, सिर्फ कियारा है जिसने अपने मम्मी पापा की फोटो डाली है। तो अच्छी क्यों? बात है, अरे मतलब आप वो मुझसे मेरे बोल ideal देती, मैं couple नकली है। फोटो खिंचवा लेता। ऐसे कामों में मेरी माँ भी बड़ा सपोर्ट करती। मैं आपको दिखाता हूँ, मजाक नहीं, दिखाओ जरा। ये देखो, हम कर लेते हैं तो। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। कियारा और प्राजक्ता को छोड़ के बाकी सबको शादी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा कहा जाता है? शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीबी का डर, सच बताओ।
सच ये है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाता। घर जाना है यार, घर जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर मेरे क्या हिसाब राय से है इस बारे में? इस विषय पर सर चर्चा हो रही है तो मैं बस यही कह दूं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है शादी के बाद। आई तो फील कि झूठा। नहीं बहुत अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, हाँ नहीं अच्छी बात है। अच्छे के लिए। और मेरी जिंदगी में एक कुत्ता भी आया है शादी के बाद। हैं? हाँ कैसे मतलब? जोई वी अडॉप्टेड, मेरा जो कुत्ता है जोई वी अडॉप्टेड। बच्चा आना चाहिए। वो बच्चा मेरा कुत्ता मेरा बच्चा ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे जैसा ही है। एंड आई लव हिम एंड आई लव माय वाइफ आल्सो। आई लव माय वाइफ, आई लव द डॉग। सी अभी घर जाके डंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं, I love my dog and my wife. दोनों। आदमी संभल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। आपको क्या लगता है, आप भी बदल गए हो? कपिल तू कितना बदला है शादी के हाँ, बाद? आप कितना तेरा क्या क्या बदले हो, बदला है? कभी मेरी कोई खबर सुनी आज तक ट्विटर पे शादी के बाद? कोई खबरों में यही होता है बदलाव? नहीं, ट्विटर में बिल्कुल घर उसके में ही बाद चुपचाप बोल बोल के घर में पिट के सो जाते हैं हम। कोई टेंशन नहीं है। फिल्म में वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज? अनिल सर हैज बीन मैरिड द लॉन्गेस्ट, ये बताएंगे जी आप अनिल बताइए। सर। हम सर बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं, वो मुझे बनाती है। अरे ऑब्वियसली मनाती है। मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है, मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूं, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं। जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है। क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या अच्छा। और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है। मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना, उसके बाद क्यारा जी कर लो शादी, बड़ा मजा आता है। हाँ पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है। Kiara, enjoy your single life as long as you can. Please. थैंक यू सो मच। मैं एंजॉय करूंगी अपनी सिंगल लाइफ। She's इतनी fine प्यारी the है, way she मक्खन से बनी हुई लड़की। नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है। ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ये तो आज सब बैठे हो तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये। सीरियसली। एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलो, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े हैं, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े। तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं अनिल साहब। बहुत शरारती। अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर। पहली बात हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट, सो ही टोल्ड एवरीबॉडी कि मेरे आके पाँव छुओ। अच्छा। सो मैंने बोला आई एम नॉट द ओल्डेस्ट, यू आर एल्डर टू मी। मेरे से 2 साल बड़ा है अनिल, अब मेरे पाँव छुए। तो आई सेड हाउ यू आर मेकिंग देम टच माय फीट। बोलते नहीं, आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से, सो योर स्क्रीन स्पेस मेरे से ज्यादा है। और लाइंस Screen के बारे age. में भी बताया था ना आपको? Lines, oh my You God. just know the lines like you know your mother. Know the lines like your mother. I have to tell you one kiss is very funny. So now मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की। अभी मैं पुराने जमाने की हूँ, तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई। He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी। So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट। अनिल बोले come and see my shot. तो मैं जाके मेरे को नहीं, अच्छा ठीक है, I would see the first shot. बैठ गई। See take 2. नो मैं आपको है better अनिल किस- सर का ही, अनिल नहीं सर मैं का। एक मिनट मैं बेटर I'm के साथ seeing यहाँ his पे shot. जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब ने अनिल कपूर पे पीएचडी की है। बिकॉज बिल्कुल। ही इज अ सी अनिल कपूर मतलब इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर मेरे हिसाब बट से। वरुण एक सेकंड, He's- वन करेक्शन, इट्स हाँ। नॉट अनिल कपूर, इट्स अनिल कपूर। क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया, लॉकडाउन में काम किया, 1 साल लगा है फिल्म बनाते बनाते। यहाँ पे एवरी पर्सन कैन डू एन इमिटेशन ऑफ अनिल कपूर। Oh, we'd love to एवरीबॉडी see it. सब करते हैं अपना Kiara, version। कैसे करते हैं? Kiara भी No, no, करती है। 1 minute. First thing in the morning when he comes, first thing he'll ask you, कैसा लग रहा हूँ? कैसा लग रहा है? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है वेरी नाइस अनिल, यू आर लुकिंग। अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहे हो यार। Kiara, you do your imitation first.
तो अनिल सर इज वन मोर, हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, सो ही ऑलवेज am I right, we should do one more, no, we should do one more, yeah, we should do one more. प्राजक्ता, you do yours. प्राजक्ता, I have a story, but I have a story. No, you do your imitation. मैं एक स्टोरी Okay, बताऊं, एक okay. किस्सा छोटा सा. तो एक सीन था जिसमें अनिल सर और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, एंड देन आई वाज आंसरिंग और सर नीचे ही देख रहे थे और उसके बाद वो बोले अच्छा अच्छा वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, लवली, माइंड ब्लोइंग, लवली. आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो खुद को बोल रहे थे बिकॉज़ वो आईना देख रहे थे. तो वो आईने की तरफ देख के बोल रहे वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. मैं कहा थैंक यू. जब मैंने ऊपर जाऊंगा ये बात है. मनीष yours. क्या आपका इमिटेशन. सर मैं पूरा सर 1 मिनट चश्मा देंगे सर, इफ यू डोंट माइंड. इफ यू डोंट माइंड सर. पूरा उसको वाइब चाहिए थोड़ा. एक म्यूजिक लगा जरा. मैं अनिल कपूर सर आ रहे हैं अंदर. एक बार बोल प्लीज वेलकम अनिल कपूर. बोलिए प्लीज वेलकम मिस्टर अनिल कपूर. अभी मैं आपको एक किस्सा बनाना चाहता हूँ. हाँ. हम लोग सीन कर रहे हैं, रात के 3 बजे हुए हैं, हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे हैं. तो लंबा सीन है, अनिल सर का एक मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग है एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया. दूर जिब लग रहा था. दूर से अनिल सर चिल्ला रहे I'm the best! I'm the best! I'm the best! तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया. मैं भी देखा क्या वो मूड चार्ज अप कर रहे थे. फिर फिर मैं आके बैठा सर के सामने. मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज आई एम जस्ट कीपिंग द हेयर फ्लैट, कीपिंग इट फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन, यू नो, जस्ट फ्लैट. आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस. कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, जस्ट द वर्ड. एंड फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था. फिर पूरा किया एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया. हॉलीवुड जब मैं हॉलीवुड थोड़ा सर ज्यादा चाहिए. अच्छा ज्यादा के घुस जाता हूँ. बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया मुझे. मैंने इतना सीखा नहीं है, इतना मजा नहीं आया. He is genuinely a living legend. ये आदमी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते बट हमें सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे सामने आज अनिल कपूर बैठे हैं and he is truly a legend of हिंदी सिनेमा. भाई ये बात मैं भी मानता हूँ. ये बात मैं भी मानता हूँ. यू नो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं तो पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ. मैंने होस्टिंग बहुत करी है सर के साथ. मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा नर्वस था यार. ठीक है क्या होता है ना, होस्टिंग कर रहे हो कर लेंगे बट सीन करना है विद अनिल कपूर सर. यू नो जोक्स अपार्ट, इतनी सारी फिल्में, इतने कैरेक्टर्स. सर वैसे मस्ती में रहते हैं लेकिन सेट पे एकदम सीरियस थे. तो वरुण और मैं ना पूरा रट्टा लगा रहे थे. सर एकदम से हाँ क्या कर रहे हो, अरे इतनी लाइनों में मत घुसो. तो मैंने स्क्रिप्ट नीचे कर ली. मैंने कहा होता होगा. मैंने नीचे करके खड़ा हो गया. स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर. स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर. तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, यू नो योर मदर. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने ना स्क्रिप्ट नीचे कर ली. एक्टिंग मत करो, दोनों पढ़ो. तो मैंने वरुण और मैं ना हम दोनों लाइनें पढ़ने लग गए. हम दोनों लाइनें पढ़ रहे हैं, सर पूरी एक्टिंग कर रहे हैं. वाह मैं देख रहा ये कहता है नहीं उस वक्त बेस्ट था क्यू का. जब ओएस लगता है तो एक्टर को क्यू देना पड़ता है. तो अनिल साहब ये तू क्यू नहीं देख रहा है ठीक से. मैं क्यू देता हूँ. तो पूरा टेक मेरा पूरा क्लोजअप हुआ. तो मैं पूछने गया कि सर ठीक था. अनिल साहब पीछे क्यू कैसा था मेरा.
क्या जबरदस्त क्लू दिया है, क्या जबरदस्त क्लू दिया। Oh my God. ओह, आप देख लो, ये बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ इतना मजा आ रहा है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा। वाह, क्या बात है। मैं ना पिछली बार भी नीतू मैम, अनिल सर जब आए ना तो मैंने अनिल सर से पूछा, मैं कहा अनिल सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, इतने कमाल कमाल की फिल्में आपने, कल्ट फिल्में दी, इतना, क्या आपको कभी कोई मन में कसक रहती है? कहते यार एक बात की कसक रहती है। मैं क्या? कहते नीतू ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, कसक रह गई मन में। मनीष, आपका कियारा के साथ क्या रिश्ता है फिल्म में? यार तो मैं कियारा का भाई बना हूँ फिल्म में, और मेरे को मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तूने ये सवाल जान के दिल से पूछा है, स्क्रिप्ट में ये सवाल है ही नहीं, इसलिए दिल से पूछा है ये सवाल। He set you up for this one. He मैं set भले you- ही फिल्म में उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, पर तू भाई बन गया। मैं आज 5 नारियल फोड़ूंगा, भगवान करे सारी हीरोइनें तेरी बहन बने। बॉस, पहली फिल्म में 4 हीरोइन जगास। उसके बाद पहली फिल्म में 4 हीरोइन, फिर चाहे नंदिता दास की फिल्म कर लो। देखना चलता है। पहली फिल्म में 4 हीरोइन, अगली फिल्म में स्कूटर चला लो। ओह, वाह। तो जैसे वो आपके भाई बने हैं, आप भी इनकी बहन बनी। एक सेकंड। ओहो, तू ये भी ये तो बोल धर्मा सकता की है, फिल्म मिली है कि कर्मा का फल मिला है? ये अच्छा था, ये अच्छा था। क्या बात है। हम पीछे आधा घंटा सो क्या गए, इन लोगों ने सेट के साथ साथ हमें भी सजा दिया। यार बोली लगाई जाए। हाँ लगा लीजिए पापा। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे भाले भाले। ओहो, 150 विच आए जुग जुग जियो वाले, 150 आए जुग जुग जियो। वाह वाह। पापा रुक जाइए। मैं भी एक बोली लगा दूं। हाँ बेटे, क्यों नहीं। बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदे अंगूर। 1 मिनट बेटा, आम का सीजन चल रहा है। तो अंगूर क्यों खट के ला रहा है बेटे, आम लेकर आना। ये भी ठीक है। हाँ। बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदे आम, साढ़े घर आए नीतू जी और अनिल कपूर। अब ये तो राइम ही नहीं हुआ। अंगूर के साथ मैंने अनिल कपूर बनाया था, पापा आपने आम बीच में डाल दिया। मैं करता हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे आम, 150 विच आए वरुण कियारा और धनी राम। 150 राय पापा। हाँ बेटे। ये धनीराम कौन है पापा, कहाँ है? वहाँ बैठा हुआ है ना, वो आम वाला हमारा है। हाँ आम वाला, तभी तो मैं सबको लेकर आया। तू जो बोलेगा राइमिंग नाम का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको दीदी? बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सर। अब हम चलते हैं, ऐसा बोल के आप लोग चले जाइए। क्या बात है, क्या बात है।
क्या बात है, जुग जुग जियो के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे, ए मेरा लल्ला, रो क्यों रहा है बेटा? खुशी का मौका है बेटे, रोते नहीं। अरे बाबा, ये आए हैं, इस बात की तो मुझे खुशी है, लेकिन हमारा तो आखिरी दिन है पापा, शो आखिरी लास्ट डे शूटिंग। अरे बेटा कुछ नहीं होता बेटे, कुछ ही दिन की बात है, रोते नहीं, फिर आ जाएंगे। कुछ ही दिन की बात है ये बाबा, कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। क्या? हाँ बाबा, बाबा बाबा कोई बाबा शांत हो जाइए बाबा। बाबा देखिए ना, नीतू जी भी आई हैं। हाँ देखिए मनीष पॉल भी आए हैं। तो बार बार सिलेबस क्यों चेंज कर देता है? बात कर रहा है, बात कर रहा हूं ना मैं, क्या बात है? अनिल साहब देखिए आजकल के बच्चों को, और आजकल के बच्चों देखो अनिल साहब को। क्या फिट हैं सर आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई लव यू सर। क्या बात है, क्या लगते हैं सर। सर 40 साल से ज्यादा हो गए आपको इंडस्ट्री में, है ना सर? प्लीज बैठिए। सर मेरा आपसे एक सवाल था, ये कौन सी वाली पापड़ी होती है जो सबसे अच्छी होती है? ये इन्हें क्यों पता होगा पापा? अरे बेटा, जब उनको झांपड़ी का पता है तो पापड़ी का भी पता ही होगा। मैं तो अनिल साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी फिटनेस देख। मैं देख रहा हूँ। तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है जब अनिल साहब पहले माले से 10 माले पे जाते हैं ना, इनको एक बूंद पसीना नहीं निकलता। ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पापा? लिफ्ट से जाते हैं ना। अब फिटनेस फ्रीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है हर जगह भागते फिरेंगे ये, है ना सर? कमाल है सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कल ही मैंने आपको पलंग में देखा। पलंग? बाबा पलंग में नहीं, आपने मलंग में देखा होगा। अरे मैं पलंग पे लेटा था ना, मैं मलंग देख रहा था। वैसे बता रहा हूँ, मैंने तो कल मनीष पॉल को भी पलंग में देखा। इनकी कौन सी फिल्म देखी? फिल्म नहीं है, मेरे साथ लेटा हुआ था पलंग पे। बाबा आप ये सच कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक क्यों करूंगा, वो एंकर है ना सर, यही मुझे बता रहा था। अब आने वाले हैं आदित्य रॉय कपूर, तालियां। मैं ताली बजाता था, फिर आपकी एंट्री पे भी क्या ताली बजवाई। खैर लेकिन जो भी है बेटे, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या सफर तय किया है यहाँ तक, क्या काम किया है, क्या टैलेंट है। वो तो है, कमाल की एंकरिंग करता है। हाँ बाबा, और ये एक्टर भी काफी अच्छे हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। डांस भी अच्छा, डांस भी काफी अच्छा कर लेते हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। बाबा यहाँ पर मैं एक्टिंग डांसिंग की बात कर रहा हूँ, आप ये एंकरिंग 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 क्यों किए जा रहे हैं? मैं नहीं, इनको बोल, ये एंकरिंग 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 किए जा रहे हैं। ये अपने बीच का बंदा है यार, क्या बात है, यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ये तो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी पीछे आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म इस मनीष पॉल को कैसे मिल गई। मैं बोल रही थी, कह रही थी अभी, मुझे क्या? तो पीछे की बातें आगे क्यों कर रहा है? बोला था ना। समझ नहीं है तेरे को? छोटी बच्ची हो क्या? क्या बात है यार, क्या ये बात है। बकवास कर रहा है मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने इतनी बड़ी फिल्म में काम किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। देख लूंगा।
सर पूरा तो सुनिए अनिल सर। देख लूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूंगा मैं, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, क्या बात है। देखिएगा पापा, पापा वरुण धवन, वरुण धवन पापा। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा, मेरे को भी पता है वो आए हैं। बेटा एक काम कर, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। पापा पापा आप थोड़ी देर वरुण जी से बात कीजिए, मैं थोड़ा कियारा जी से बात कर लेता हूँ। बेटे मैंने कहा ना तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। पापा आप वरुण जी से बात कीजिए ना, मैं थोड़ी देर कियारा जी से बात कर। बेटा मैंने कहा ना तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वाह, ठीक है, क्या बात है। नीतू जी के लिए जोरदार तालियां। वाह नीतू जी, हम लोगों ने कितना सारा काम किया है साथ में। बर्निंग ट्रेन, हाँ जी कमाल की फिल्म थी। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, मैंने जब फिल्म थिएटर में देखी, वो जो डैनी नहीं थे, डैनी गोलगप्पा का नाम, हाँ वही। जब मैंने फिल्म थिएटर में देखी तो डैनी जी ने ट्रेन में आग लगाई थी। कमाल की बात है, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग पे तो हंसते खेलते थे हमारे साथ। हमारे साथ बैठ के खाना पीना खाते थे, हंसते खेलते थे। जब फिल्म में देखा तो उधर आ ये विलन लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर कहाँ हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपको रणबीर की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक बात बताइए, आप जब पहली बार आलिया से मिली तो आपने शादी के लिए झट से हाँ कह दी कि भट से हाँ कह दी? कैसी घटिया राइमिंग कर रहा है तू, कोई अच्छी बात करना। ठीक है नीतू जी, मुझे पूछना था कि जब आलिया जी शूटिंग करके घर पे वापस लौटती हैं तो आप उन्हें क्या बोलती हैं, खाना खा लिया कि खाना आ लिया? ये राइमिंग नहीं थी बेटा, राइमिंग नहीं, ये टाइमिंग थी। क्या बात है। हाँ खैर गैस से बात करते हैं ना बेटे। देखिए कियारा जी भी बैठी हैं। हाँ कियारा जी से मुझे बात करनी थी। आजा बेटे यहाँ पे आजा। कियारा जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। ये मेरा बेटा बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत करके पैसे जमा करके घर खरीदा है। अब हमें तलाश है एक ऐसी लड़की की जो सुंदर हो, सुशील हो, जो इसका घर रेंट पे ले सके। आप रिश्ते की बात करनी थी। हाँ, आपके रिश्ते में भी कोई हो तो भी हम रेंट पे दे देंगे। बाबा शादी शादी, हाँ शादीशुदा भी कोई हो तो उसको भी रेंट पे दे देंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तो अपनी शादी के बाद मुझसे क्यों कर रहा है, जाके कोई लड़की से करना है। बाबा आप कियारा जी से शादी की बात कीजिए ना। अरे मैं कैसे करूँ इतने बुढ़ापे में शादी की बात, क्या बात अरे कर रहा है? आपकी शादी नहीं पापा, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी इनसे। तेरी शादी इनसे? हाँ। क्या 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 ढूंढ रहे पापा? मैं बेटा तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है। क्या बात है, बहुत। खैर आप लोगों को बता दें, हम लोग जा रहे हैं यूएसए के शो के लिए, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो बिना देखे नहीं जाएंगे। सब लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। जुग जुग जियो। खैर जाने से पहले मैं एक छोटी सी आइटम पेश करना चाहूंगा, मेरा बेटा और मैं। इरशाद। अभी आप लोग यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने फिट लोग हैं, आज हम आपको जिम मशीन बन के दिखाएंगे। जिम मशीन। I'll just show you my talent now, okay? Just walk. The hand goes first. Okay.
देख, मनीष जिम मशीन देख। देख आज मेरा चेस्ट डे है। टुडे इज माय चेस्ट डे। ओके, लेट्स गो। ये वेट थोड़ा सा कम है, लगता है हमें वेट बढ़ाना होगा। Come on, push him. Push. क्या बात है। पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बेस्ट विशेस आप सभी को। बेस्ट विशेस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सुपर। आजा, आखिरी वाला। बाप रे बाप। उफ। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, वो भी नीचे कुछ ना कुछ डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा। वरुण ने ये फोटो डाला है, वो इज प्रिटियर, साथ में सारा अली खान है। तो आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स क्या क्या हैं। एक असली सारा और एक सारा का सारा नकली। इस फोटो के बाद लड़की ही नहीं लड़के भी तुम पर मरेंगे। तो ज्यादा ही डेस्परेट आदमी जिसने कमेंट किया है। आगे दिखाइए। महिला बनकर पुरुषों को लूटने वालों से सावधान, पर्स तो छीनती हैं, वीडियो भी बना लेती हैं। मॉल में जब वैक्सिंग का ऑफर चलता है तो मैं भी लड़की बनके चला जाता हूं। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए जरा। क्या हैं? कुत्ते चार्टर में घूम रहे हैं। Was possum. हम पैदल फिल्म सिटी में घूम रहे हैं। वन फॉर द बुक्स बेस्ट ब्रेकफास्ट डेट एवर वाज पॉसम। बड़ी क्यूट फोटो है यार। क्या रहा? थैंक यू। दिखाइए जरा, कमेंट्स पढ़ते हैं। हर कुत्ते के दिन आते हैं। किसी ने रिप्लाई किया तो रुक तेरा भी आएगा। कुत्ते उसे टच मत करना, वो मेरी बंदी है, जबलपुर का कबीर सिंह। और दिखाइए। बेकार ही कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। मुझे तो ये बताओ कुत्ते का जन्म कितनी योनियों के बाद मिलता है? कितनी अच्छी है क्यारा जी, कुत्ते की प्लेट आने का वेट कर रही है। मेरी बीवी तो मेरा भी वेट नहीं। और दिखाइए। दिस इज व्हाट ट्रू लव लुक्स लाइक, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू माय टाइगर, रणवीर सिंह। तख्त हैशटैग तख्त हैशटैग तख्त हैशटैग तख्त। कमेंट्स दिखाइए। अनिल कपूर रणवीर सिंह की एनर्जी खींचते हुए। अच्छा है, अच्छा है ये वाला, the best one। अच्छा है। किसी ने लिखा खींच नहीं रहे, एनर्जी दे रहे हैं। मुझे लगता है अनिल सर जॉ लाइन के लिए यही एक्सरसाइज करते हैं। रणवीर फोटो लेने में रह गया और ये उसकी पप्पी लेके चले गए। दिनादिन धा। और दिखाइए। Oh gosh. आय हाय कितनी प्यारी फोटो है नीतू जी, वाओ। रणवीर भी कितना हैंडसम लग रहा है और आप भी कितनी प्यारी लग रही हैं। मेहंदी मस्ती। दिखाइए जरा इसके नीचे कमेंट्स। कितनी महंगी फोटो है, इसमें करीना और करिश्मा बैकग्राउंड डांसर्स हैं। रणबीर भी लाइक आजादी का आखिरी दिन है, जमकर नाच लो। रणबीर को घोड़ी पे चढ़ने का इतना शौक है कि बिना घोड़ी के भी लगाम पकड़ के नाच रहा है। और दिखाइए। लव दिस मैन, हैप्पी बर्थडे माय बोल्ड बाल्ड एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड विशाल डडलानी। हाउ मच आई ट्रबल हिम, विल कंटिन्यू बिकॉज आई लव इट, हा हा हा, लव यू ब्रदर, कीप स्माइलिंग। अच्छा कमेंट्स दिखाइए नीचे। इतना लड़कियां नहीं लंबा कैप्शन लिखती जितना तूने लिखा मनीष। पहला एंकर है जो चांद पे पहुंच गया। विशाल सर का सही है, ना डैंड्रफ की टेंशन ना जुओं की प्रॉब्लम। आगे दिखाइए।
मनीष पॉल अपने घर के लिए खाली प्लॉट देखते हुए। और दिखाइए, ये मोस्टली सेम प्रोजेक्ट था आपका है। डे 5 ऑफ सेल्फ क्वारंटीन। Eavesdropped on our downstairs neighbor's phone call fight with Aarti. I think Aarti is quite the अच्छा, you don't know Aarti at all. वो गालियां दे रहा होगा ना, तो जो फोन जिसका सुनाई दे रहा है, अच्छा उस हिसाब से। काफी डीप थॉट है। दिखाइए जरा, कमेंट्स दिखाइए नीचे। 200 रुपए में सीसीटीवी का काम खुद करते हुए। कुछ लड़कियां ऐसे ही करती हैं, पिज्जा मंगवा के छुप जाती हैं, फिर 31 मिनट बाद फ्री खाती हैं। आगे दिखाइए। मेड ए न्यू फ्रेंड। बड़ी क्यूट पिक्चर है। कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो क्या है? अरे गाजर गाजर है, गाजर। अच्छा, आप नजदीक है ना मेरे को। वरुण से इंस्पायर होके खरगोश भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। भाई मौका मिला है तो पूछ लो, ये कछुए से उस दिन क्यों हार गया था? अच्छा, खरगोश के जहां तक हाथ जाते हैं बस वही सनस्क्रीन लगा पाता है, बाकी सारा टैन हुआ पड़ा है। और दिखाइए। कियारा आडवाणी, व्हाट ए पिक्चर। बड़ा पिक्चर सर, वाह। कमेंट्स दिखाइए। पिक्चर नहीं, पिक्चर कश्ती को किनारा नहीं कियारा मिल गई। ब्लैक ड्रेस प्लस रेड लिपस्टिक प्लस खुले बाल इज इक्वल टू लौंडे बेहाल। बस एक मास्क की कमी है, फिर आप एकदम कृष्ण लगोगी। ये बेस्ट है। नर मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती मादा। और दिखाइए। What's got your attention? Me, the car or the shoes? हाय हाय, क्या बात है सर, आपका स्वैग अलग ही है। दिखाइए जरा कमेंट्स। पैर स्टीयरिंग के ऊपर, वाह। ड्राइवर भी सोच रहा है मुझे गाड़ी चलाने के लिए रखा है या फोटो खींचने के लिए। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, पेट्रोल है महंगा, लगवा लो सीएनजी। अनिल सर ऐसे ही हैं, दरवाजा खोलने में जरा सी देरी हुई शीशा तोड़ के निकल जाएंगे। जब जूता नया और गाड़ी पुरानी हो तो आदमी ऐसी हरकत कर लेता है। और दिखाइए। माई फर्स्ट फ्लाइट इन दीज स्केरी टाइम्स, नर्वस फॉर दिस जर्नी वाइल कपूर साहब। बड़ी अच्छा, ये पिक्चर जब शुरू हुई थी उस समय की है। वाह, ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। नीतू जी सबसे स्टाइलिश आप लग रही हैं, तभी अनिल सर आपके पास खड़े हैं, वरना वो कब के एयर होस्टेस के पास चले जाते। और दिखाइए। चार्टर इसीलिए लेट होते हैं, एक्टर पायलट को फोटो खींचने में लगा देते हैं। और दिखाइए। टेक मी बैक #MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मनीष पॉल। ये खींची किसने है मनीष? His wife. बीवी ना, ने। मेरी बीवी ने। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। पर तू छुप क्यों रहा है टब के पीछे? दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए नीचे। जब होटल वाले कहें कि चेकआउट 12 बजे का था और आप 1:45 तक नहा रहे हैं। सर्दियों में नहाने से पहले पानी को 10 मिनट तक ऐसे ही देखते हैं। मनीष सर आप खड़े मत हो जाना, आपकी पॉल खुल जाएगी। अच्छा है, ये अच्छा है। It's a unanimous one. ये अच्छा था। इतना मजा आ रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो जुग जुग जियो है, इसमें बहुत बोला जा रहा है प्रमोशन में कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि क्या सच में शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है? आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शादी के बाद जो है कि मेरी लाइफ में बदलाव आया है। जी, क्या पहले बदलाव? जो है कि कभी मैं कुछ भी पहन के कहीं पे भी चला जाता, अभी कहीं पे भी जाना रहता है, कहीं पे भी शादियों में, और यहाँ पे भी आया हूँ तो देखो हर जगह पे मैचिंग 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 करके आना है।
बीवी ने बोला मैचिंग करने को। हाँ सी से एक्चुअली दोनों ने व्हाइट जीन्स और ब्लू टी शर्ट पहनी है। और अभी भी देखो मैं तो पहले वो अपने पहनती हैं कि मैंने ये पहना, अब इस हिसाब खड़े हो से जाइए, आप भी खड़े अभी हो भी जाइए। ये सेम करके हाँ, इनका ये हार्ट आधा दिन बनता है। मेरे पास है, आधा दिन इनके पास है। इनका हार्ट Actually, बनता है। Oh, it becomes हेलो one full heart से भी इनके पास है। तो दोनों हेलो जुड़ के आपके चलते पास हो है। आपस में? और ऐसे 2-4 और लाके रख दिए है। अभी हर जगह मैचिंग। तो खाली यही बदलाव आया कि उनकी मर्जी के कपड़े पहन रहे हैं आप। हाँ यही है। आप पहले हैं कि पहले मैं कुछ भी पहन के चला जाता, क्या पेटीकोट पहन के चले जाते हैं क्या? मतलब अपनी पसंद का कुछ भी। अच्छा, अपनी पसंद का। चलिए यार, आपकी उम्र बड़ी कम लग रही है। आप कितने साल के हो? 23। 23। ऑलरेडी मैरिड। बड़ी आग लगी थी तुम्हें शादी करने की। मैडम को माइक दो जरा। मैडम, आप ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? आप अपनी मर्जी से कपड़े पहनाती हैं? हाँ सही। क्यों सही ऐसा बोल क्यों रहे हैं। करती हैं आप? ऐसे लगना चाहिए कपल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप दोनों बड़े प्यारे हैं। you. गुजरात से आए हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, आपसे तो हम जरूर जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। थैंक यू। मेरा नाम रश्मि कोठारी है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। बेटे के बारे में? हाँ, मेरा लड़का है 2, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा जी। लड़का है ना, थोड़ा शाही है, ज्यादा बात नहीं करता है सबके साथ। अच्छा जी। लेकिन क्या मालूम क्या हो गया, शादी के बाद तो इतना पटर 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 करने लगा ना, समझ में ही नहीं आता है कहाँ। ऐसा क्यों? पर आजकल की लड़की लोग आती है, क्या सिखाती है क्या पता। उसके साथ तो बहुत बोलने लगा। मेरे साथ तो ऐसा कभी पटर पटर नहीं करता है। उसके पिताजी शांत थे कि बोल आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, हस्बैंड मेरी बहू को लेके आई, बेटे को छोड़ दिया मैंने, हस्बैंड को भी छोड़ दिया। किसने? मैंने, अरे घर पे रख के आई। मैं मैडम आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पति हैं या बाल्टी हैं जिन्हें घर पे नहीं रखे नहीं, हैं? पति है, पर हर वक्त गले में घंटी लेके नहीं घूमना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हर बार वो मेरे साथ में होते। देखो, एक मैं आपसे सवाल पूछना हाँ, चाहता बोलिए, हूँ। बोलिए। जब आप नई नई ब्याह के आती हैं, बहू बनती हैं, आप कहती हैं मेरा पति मेरी सुने। जब आप सास बन जाती हैं, तब भी आप यही कहती मेरा बेटा मेरी सुने। नहीं, मेरा पति मेरा सुनता ही नहीं था। बात ही खत्म हो गई। हमारा वो जमाना ही नहीं था, वो अपनी मम्मी की ही सुनता था। बहुरानी, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपकी सास तो इतनी प्यारी बातें करती हैं। ये क्या आप खाली उसको इतना बताओ कि मेरे लड़के को क्या खिलाया उसने, तो मेरा नहीं सुनता था। बहुरानी, क्या किया आपने लक्की का? लक्की बोली जा रहा है। कुछ नहीं, प्रेम की बातें थी सारी। माँ भी तो प्रेम करती है ना, कितना प्रेम करती है बच्चों से। मैं भी तो बहुत करती नहीं, हूँ। माँ बच्चों से तो प्रेम करती, पहले माँ ने बाप के साथ प्रेम किया, बच्चे हुए तभी। हाँ पर अभी तो बाद में करना चाहिए ना। जी जी। पर रश्मि जी, आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। आप सबको थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। अरे ये तो चूड़ा पहन के बैठी हुई हैं। नहीं शादी है। अब माइक लो। ये आपने तो, ये शादी वाला ही होता है ना चूड़ा पहनते हेलो कपिल सर। नमस्कार एवरीवन। हेलो, मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब। ये आपकी खुद की पत्नी है ना? हाँ, ये मेरी खुद की पत्नी है। तो नई शादी हुई है आपकी? नहीं सर, 15 साल से ऊपर हो गए। वो तब से पर उन्होंने तो वो पहना हुआ है। वो वैसे ही पहना ही होगी। वैसे पहना ही होगी। तो क्या कह रहे थे आप पति पत्नी के रिश्ते के बारे में? दिल्ली में 24 वाइन शॉप्स हैं। 24 वाइन शॉप्स हैं। थोड़ा आपकी? माइक थोड़ा नजदीक ले आइए जरा। देखा? 24 जैसे बताया मेरी वाइन शॉप है, कितनी केयर कर रहे हैं। अब माइक अच्छा जी। आज तक मैंने एक घूंट भी दारू नहीं पी है। क्या बात है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ शक करती है मेरे ऊपर। ओह गॉड। शक किस बात का करती कि है? आप पीते हो या इस तरीके से। एक सर, हमारी लड़ाई थोड़ी अलग हिसाब की, ये दिल्ली पुलिस में है। अच्छा। दिल्ली पुलिस, एक दिल्ली पुलिस। आपको तो भगवान बचाए भाई साहब। एक तो पत्नी, ऊपर से पुलिस में। एक लिटा लो मैडम जी, फटाक करो आप। अच्छा, मैं दारू नहीं पीता, इसको इस बात की खुशी नहीं है, पर मैं पकड़ा नहीं जा रहा, इस बात का दुख है। वाह भारद्वाज साहब, छा गए आप। सिक्सर मार दिया आपने। देखो सर, हमारे जो मेहमान आते हैं, बचपना आ जाता है कुछ देर के लिए इनके शो में आके, पर बड़े सब अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन हंसी मजाक। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ऐसा इनका कोई झगड़ा नहीं है, मजे ले रहे हैं यहाँ पे।
एक प्रॉब्लम हो रहा है सर मुझे। हाँ जी सर। कहीं घूमने जाते हैं ना, हाँ जी, तो चाहे यूज की चीज है चाहे नहीं, उस बैग को इतना भर लेते हैं ताकि ये उठाए। देखिए आपका तो एक ही निवारण है, या तो देश ही छोड़ दो आप, अदरवाइज तो फिर अभी पुलिस के हाथ से कहाँ बचे। देश छोड़ने की बात हुई थी, कह रही थी मैं भी साथ चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब, बड़े मजेदार आदमी आप, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? नमस्कार सर। यार बड़ा नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम श्याम सुंदर हरलाल का है। मैं दिल से आपको बहुत चाहता हूँ। लव यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आपके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी है। अच्छा, तो आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज सर। कौन कहता है आप कपिल जी है? कौन कहता है आप कपिल जी है? मैं मनोहर लाल हूँ। अच्छा जी, प्लीज, सॉरी सॉरी। कौन कहता है आप कपिल जी हैं? कौन कहता है आप शर्मा जी हैं? दोस्तों आंख खोल कर देखो, ये तो कपिल शो के शर्मा ब्रह्मा जी है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सर। कहाँ से आए हैं आप सर? गोकुल धाम बम्बई से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। So sweet. Very sweet. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम लोग नए नए कपड़े पहन के क्यों आ गए यहाँ पे? लोगों को पता चले नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं हम लोग। मतलब कैसे आना हुआ? अरे सीजन का फाइनल एपिसोड है कपूर, तो पूरी टीम आई है, सबको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू। मैं भी अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये लोग कहाँ हैं? ये फैंस कहाँ हैं? जो सामने और बकरियां बांधी हुई हैं, फैंस ही हैं। एक सेकंड, अगर इसके फैंस हो सकते तो मेरे तो डेफिनेटली होंगे गाइस। थैंक यू। मतलब ये सीजन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ए झूठ बोल रही है ऐसे सर, कोई नहीं सर। 70% एपिसोड में तो तुम थी नहीं। बहुत प्यार दिया है जी, बहुत प्यार दिया है। लेकिन एक बात है सर, शी इज वेरी सपोर्टिव। हाँ नहीं, ये बात तो है, मैंने भी देखा, शी इज वेरी सपोर्टिव। मतलब अगर चंदन सर रिहर्सल करते करते अगर सो जाता है, ये लड़की वैनिटी में जाके सर ये भी सो जाती है। दे आर मेड फॉर ईच अदर। आप प्लीज बैठिए। सर प्लीज। तुम लोग 9 साल से एक साथ शो कर रहे हो, तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? लेट्स स्टार्ट विद द लेडीज। हाँ मैं बताता हूँ। सॉरी हो जाता है। ओरिजिनल लेडी। नहीं बट सबको पता है मैंने करियर की शुरुआत की थी डेली सोप से। 2011-12 कपिल की पार्टनर बनी कॉमेडी सर्कस में। टुडे इज 2022। कपिल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब कॉमेडी का आइडिया नहीं था, तो जो कुछ भी सीखा है तुमसे सीखा है। झूठ बोल रही, मेरे पे इल्जाम मत लगा, मैंने कुछ नहीं सीखा। कपिल जो भी है दर्शकों इसका खुद का, हमारा नहीं है। हम अपना अकेले रहते हैं, ये अलग है। ओके गाइज, एक्चुअली हमें ये पूछना है, जैसे जुग जुग जियो में ये हमारी फैमिली है और एक पिक्चर बनाते हैं या फैमिली में झगड़े हंसी मजाक सब होता है, पर जब भी कुछ मुश्किलात आई होगी सीजन में ये 9 साल में, तो हु इज द फर्स्ट पर्सन आप में से जो मेकअप कराता है सबका? हम आपकी फिल्म में आके बीच में बोलते हैं। मेरे को अंदर की बातें जानना है। मेरे को अंदर की बातें जानना है, इसलिए इसमें कहना चाहूंगा वरुण, क्योंकि कपिल शर्मा शो बहुत सालों से चल रहा है। मैंने 2018 में ज्वाइन किया सर। जब मैं नया आया अर्चना जी, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 10-15 एपिसोड ही हो पाएंगे शुमोना के। लेकिन जब इसने 20-25 किए तो मैंने कहा मेरे तो 250 बनते हैं। चंदू तुम शुरू करो। तुम बताओ कि तुमने कॉमेडी कैसे की, कब से शुरू? तू कर दी शुरू तुमने? यार बताया नहीं किसी को। शो खत्म होने पे आया, तुम अभी भी नॉन सीरियस हो। चल ठीक है, प्लीज। खैर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने देश में रहने दिया। तुम बोल लो यार, मैं बाहर जाके बोल लेता हूँ। प्लीज। कीकू भाई आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले शो की असली लड़की के बारे में कहना चाहूंगा। तो शुमोना
विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट हमेशा ड्यू ही रह जाती है, मिलती नहीं है। चलो भाई। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब पहली बार शुमोना से मैं मिला था, मुझे लगा ये छोटी सी प्यारी सी फ्रेजाइल सी इतनी सी लड़की इतने बड़े स्टेज पे इतनी बड़ी ऑडियंस लाखों करोड़ों लोगों को एंगेज कर पाएगी। लेकिन शुमोना, मैंने इस सीजन के आखिरी 4-5 एपिसोड देखे हैं, आई मस्ट से कि तुम ट्राई भी नहीं करती। कृष्णा भाई के बारे में बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले तो इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई। क्या बात है। थैंक यू। लेकिन इसमें होता क्या है, इनको जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, एक तैयार पूरा ढांचा तैयार हो जाता है स्क्रिप्ट का, ये आदमी इतनी रिहर्सल करते हैं, एक एक बंदे को पकड़ के अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं भी अगर पीछे मिल गया इन्हें तो पूरी अपनी स्क्रिप्ट मुझे सुनाएंगे, भाई आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमें भी अपना काम करना होता है, घर से रिहर्स करके आओ यार। लेकिन कृष्णा भाई, हाँ जी, जो भी है, हाँ, आपको सल्यूट है, क्योंकि डांस के साथ जैसी आपकी एंट्री होती है, डांस के साथ आपकी एग्जिट होती है, कमाल। थैंक यू भाई। लेकिन आप बंद कर दो प्लीज। बहुत हो गया डांस यार, आप तो हमें सारे स्टेप याद हो गए हैं। ऐसे ही होता ना आपका, ये बहुत हो गया। एक टाइम था जब मैं आपके डांस का फैन था, लेकिन जब मैंने गोविंदा जी के डांस देखा तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ओह, इधर तो सिर्फ ब्रेड बनती है, आटा तो कहीं और से आ रहा है। अच्छा वो एक मिनट, चंदन आपने स्टेप किया था, कौन सा था मेरा वाला? वाह, कॉमेडी के साथ साथ डांस की भी टाइमिंग खराब है। करो एक दूसरे की बेइज्जती, आई एम एंजॉयिंग। एक एक एंट्री करके निकल जाते हो, करो आज काम करो। अर्चना जी, आई लव यू अर्चना जी। Thank you. लेकिन अर्चना जी, आपको याद है जब हमने ये वाला सीजन शुरू किया था, शूटिंग का पहला दिन था, तो मैं सबसे पहले जब शूटिंग पर आया, मतलब मैं 3-4 घंटे शूट से पहले आ गया था, सबसे पहले दौड़ के मैं आपकी वैनिटी में आया, आपने मेकअप भी नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा दादा जैसे ही अर्चना जी आए उनसे कहिएगा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? But seriously, I want to ask you guys, आप लोग मतलब हमारे बॉलीवुड के इतने सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के सामने, you know, you perform, तो कुछ नर्वसनेस, you know, do you feel any like नर्वसनेस तो नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, क्योंकि हम लोग इतना रिहर्सल करते हैं। कभी ऐसा होता है ना, अनिल सर के एक जोक सुनाया, गेस्ट नहीं हंसे, दूसरा जोक सुनाया, गेस्ट नहीं हंसे, तीसरा जोक सुनाया, गेस्ट नहीं हंसे, तो हमें पता चल जाता है हमारा जोक अच्छा है। हमारा जोक अच्छा है, गेस्ट थोड़े सीरियस टाइप के हैं, और कुछ नहीं ऐसा। खैर अनिल सर, नीतू मैम, नीड योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि इसके बाद मैं अपने यूएस और कनाडा लाइव तेरा कौन सा टूर है अभी बाहर? कौन सा, इसका कौन सा टूर है यार, जिसमें आप लोग भी जा रहे हो? हम तुझे लेके जा रहे हैं। तो एक ही बात है, इकट्ठे जा रहे हैं। तुझे तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तुझे शो किसने दे दिया? हम, मेरा शो है, बाकी हम तो चलो यूएस जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, अर्चना जी यहीं पर रहे। मेरा शो आ रहा है। हम जा रहे हैं इसलिए आपका आ रहा है। हम रुक जाएं, बता। ठीक है। ओह, पर जोक्स अपार्ट, अर्चना जी वी लव यू। हम लोग हमेशा ही, आपने सुना होगा कभी मैं चंदन पे कोई पंच मारा है, शुमोना पे, कृष्णा पे, किक्कू भाई पे, अर्चना, हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक शो को बनने के पीछे जो मेहनत होती है वो शायद लोगों को सिर्फ हंसी मजाक दिखता है, वो दिखता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसके पीछे क्या होता है। एक लुक आप ये वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। You guys keep recording. हमारे शो में अगर कोई पंजाब से आ जाए गलती से, उसको तो ऐसा एक्सरे करती ना उसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। पर दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए।
और जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोगों ने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था, कब 9 साल हो गए हमें भी नहीं पता चला। और आप लोग ऐसे प्यार देते रहे तो हमें भी नहीं पता ये कब तक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जुग जुग जियो की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन क्यारा, वरुण, नीतू मैम, प्राजक्ता, अनिल सर, मनीष। हमेशा ही मजा आता है जब भी आप आते हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। शर्मा जी, अपना जरा कपड़ा निकालिए। मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है? ज्यादा फैंटेसी आने का जरूरत नहीं है। घर में जो धोने का कपड़ा है वो निकालिए। देख रहे हैं बचरना जी? हाँ? ये क्या आदमी, जरा देख, जरा सा खूबसूरत लड़की देखा नहीं। कौन सी खूबसूरत लड़की? कौन सी खूबसूरत लड़की? किधर है लड़की? कौन खूबसूरत? हम हैं खूबसूरत लड़की, गुड़िया लॉन्ड्री वाली। ये मुंह ना तेरा 2 हाथों से छुपने वाला नहीं है। 2 मुंह और दोनों पैर भी ऊपर ले। पता नहीं कौन से तालाब में कपड़े धोती है अर्चना जी। उस दिन मेरी पैंट में से मेंढक निकला। आपका पेट में से निकल आया? हाँ, मैं तो गुप्ता के पेंट में डाली थी। नहीं सच में गुप्ता पैसा देने के टाइम बहुत टर करता है। वो टटर करता तो उसके मेंढक डाल दिया। अगर कोई अगर मगर करेगा तो मगरमच्छ डाल दोगी। आप इनका बतियाना बंद कीजिए, बीवी को बुलाइए, कपड़ा दीजिए। कौन सी बीवी? किसके बीवी है? आई एम बैचलर, डबल एक्सेल बैचलर। पीछे फटने वाली है ये। क्या हो गया तुझे? आप बैचलर। इतना हंसती मत। उस दिन भी इसका गुर्दा निकल के सलवार में गिर गया था। बैचलर ही हूं मैं, और क्या हुआ मुझे? लोग अपने बीवी का बर्थडे भूलते हैं, सालगिरह भूलते हैं, पूरा का पूरा बीवी भूल गया ये। अरे गुड़िया, अपना सिर मत पीट। किसी दिन ना डंडा मार इनके सिर पे, ताकि याद आ जाए कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। याद आ जाए? तू बड़ी कटरीना कैफ है, याद आ जाएगी मेरे को। दूसरी की बीवी याद है, खुद की बीवी को भुला बैठे हैं ये। शर्मा जी, हमारी शादी हुई थी 2 साल पहले। लॉकडाउन में जो भी हुआ कैंसिल। वो मैं नहीं मानता। अरे बंद कर अपना जनरेटर और ये ले कपड़े धो के ला। हाँ मिला। अच्छा सुन, ये दाग निकल जाएगा ना? यही निकल जाएगा। ये 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगी। 50? इतनी छोटी सी दाग का 50 रुपया? ये तो कुछ भी नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। हम लिपस्टिक का दाग का 500 रुपया लेती हूँ। 500 रुपए? इतनी महंगी धुलाई? नहीं, धुलाई का तो 50 रुपया ही है। 450 रुपया वो रास छिपाने के लिए। ये वैसे भी ना मर्द लोगों पे लागू होता है, आपके लिए नहीं है। 1 नंबर की झूठी अर्चना जी ये गुड़िया। हाँ, खुद लिपस्टिक लगा के लोगों को कपड़े की चुम्मियां लेती है। हाँ, तो मैंने खुद देखा, इसने लिपस्टिक लगा के गुप्ता की बनियान चुम रही थी। नहीं, गुप्ता की था बनियान के अंदर। ओहो, कहाँ बेचारी के पीछे पड़ गए? पीछे तो तुम पड़ी हो मेरे। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम जाओ। हाँ, ये फैमिली मैटर है, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक चलती रहती, तुम जाओ। नोकझोंक? पर यहाँ पे तो सिर्फ आपके ऊपर जोक हो रहा है। मैं जा रही हूँ। शर्मा जी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं आपके पीछे पड़ी हूँ? देखिए बहन जी, आपको कपड़े, राशन, दूध जो चाहिए ले लो, निकल जाओ मेरे घर से प्लीज। 6 महीने से ये लोग पड़े हुए मेरे घर पे। यार, एक तो जब से याददाश्त यही ना चिड़चिड़े से हो गए हैं ये। चिड़चिड़ा नहीं, मैं जॉली हो गया हूँ। पहले मैं चिड़चिड़ा था, वो पोर्शन मेरे को याद है। अरे आप नाराज क्यों होते हो? अच्छा सुनिए ना शर्मा जी, अंदर टीवी पे ना करण अर्जुन चल रही है, तो चलिए ना देखते हैं। क्या पता काजल को देख के मेरी याद आ जाए। काजल को देख के तेरी याद आएगी। वाह। अच्छा एक सेकंड, आप नाराज मत हुई। ये देखिए, मैंने आपके लिए खास कुछ बनाया है, शाही टिंडे। गरीब सोच, टिंडे भी इसको शाही लगते हैं। पता नहीं ऐसी आइटमें बना के खिला रही मेरे को। मेरी याददाश्त तो गई, मुझे लगता है मेरी जुबान की याददाश्त भी चली जाएगी। अरे अर्चना जी, मेरी मम्मी कहती कि पति के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर जाता है। ट्रू, यस। मम्मी को पति के पेट का रास्ता पता है, स्टेशन का रास्ता नहीं पता। 6 महीने हो गए पड़े हुए इधर, निकालो उनको यहाँ से। अरे पड़े हुए का क्या मतलब होता है? पापा कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाओ। पापा तेरा बड़ा अमेरिका से MBBS करके आया है।
नकली दवाइयां बेच बेच के लोगों को ठग रहा है बुड्ढा। ये देखो कचरे वाली गाड़ी में ये है इसका बाप, खानदानी दवा खाना। खबरदार, आपने मेरे पापा के काम के बारे में कुछ बोला तो। अर्चना जी वो खानदानी वैद्य हैं। ए बेटी, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मेरे दोस्त की जिंदगी में चल रही है। हाँ। उसके सास ससुर आए हुए हैं, 1 साल से उसके घर में रह रहे हैं। हाँ। कम बखत ढीठ निकल नहीं रहे हैं वो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं अपनी बेटी के इधर साल साल भर रह रहे हैं। मैं तो 1-2 महीने में उफ्ता गया हूँ। 6 महीने हो गए आप लोगों यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, 6 महीने हो भी गए? मुझे पता भी नहीं चला। ठीक कहते हैं लोग, वक्त किसी के लिए नहीं रोकता भैया। एक बात बताइए, हाँ? आपको शर्म वगैरह जो होती है वो नहीं आती? 40 साल तक आती थी, अब नहीं आती दामाद जी। एक तो दामाद जी मेरे को बोलना बंद करो, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई मेरी ये बीवी नहीं है। ये आदमी मुझे मेरी बीवी याद दिलाने लगा हुआ है। खुद अपनी बीवी को 2 मिनट के लिए नहीं भूलता। 8 बच्चे पैदा किए इस आदमी ने। अरे इसकी मम्मी की यादें इतनी अच्छी हैं कि अच्छों को फंसा लेती है। मैं तो फिर भी बुरा हूँ। कहाँ छुपे हैं आप? वही तो बात ढूंढो ना, कहाँ छुपा हूँ? आप तो दिखे नहीं रहे हैं। हाँ तो ढूंढो। कैसे छुप लेते हैं? ए जी, आपके पीछे कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? बेटा, तुम पूछ रहे थे ना 8 बच्चे कैसे हुए? ऐसे हुए, हमेशा ढूंढ लेती है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? So cute। 70 के आप 70 की आप दोनों मिला के 140 साल के हो गए। हरकतें देखो इनकी बच्चों वाली। बच्चों वाली हरकतें तो करेंगे ही ना, क्योंकि तुम कोई हरकत नहीं करते हो। कभी हरकत करो तब जाके हम नातियों नातिन का मुंह देख पाएंगे। आप तो नाती नातिन का मुंह देख लोगे। नाती नातिन किसका मुंह देखे? ये बकरी का? अरे वो इनका मुंह तब देखेंगे ना जब तुम मेरा मुंह देखोगी। तुम्हारे मुंह में क्या है ऐसा? मम्मी देखो ना। हाँ तो कब से देखे तो रहे हैं, क्या करें? तुमको सही टेंडा दिया था खिलाने के लिए, खा के माना कि नहीं? नहीं माना। तो एक काम करो, आज रात को ना दारू पिलाओ, मान जाएगा। अरे पिला तो नहीं माना। का दारू पी के भी नहीं माना? फिर तो कभी नहीं मानेगा। एक मिनट, मैं याद दिलाता हूँ। कोई बीच में नहीं आएगा। ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ये कौन है? पता नहीं। अरे आप बेटी, तुम्हारी शक्ल ऐसी होती ना तो पहचान जाता ही। तुम चुप करो जी। ए दामाद जी, हम आपको याद दिलाते हैं। आपको याद है 2 साल पहले घोड़ा पे बैठ के सहरा बांध के आप आए थे? हाँ, सहरा बांध के आया था। मेरे नोटों वाले शहर में से 2 नोट निकाल लिए थे तुम्हारी बहन ने। क्या झूठ बोल रहे हैं? सहरा में 2 नोटे था। आपको याद है आप जैसे गेट पे पहुंचे थे, 11 साल आपकी आरती उतारी थी। 11 साल? एक असली थी, बाकी 10 लड़कों को साड़ियां पहनाई थी तुम लोगों ने शगुन लेने के चक्कर में। उसके बाद आपने मेरी मांग भरी थी शर्मा। वो मुझे याद नहीं है। नो। हे भगवान, क्वार्टर फाइनल याद है, सेमीफाइनल याद है, फिनाले याद ही नहीं आ रहा। पापा, आपकी जड़ी बूटी ना बिल्कुल काम नहीं करी। आप प्लीज अपनी जड़ी बूटी को बदलो, कुछ करो। जड़ी बूटी रहने दो, बेटी बदल के देख लो, हो सकता मुझे याद आ जाए। जीजा कैसा है? अब चल। शर्मा जी, ये इनकी लेटेस्ट गलती है। बच्चा मैं एक बात बताओ, ये 8 बच्चे कम थे? ये जो 8.25 कर दिया आपने, क्या जरूरत थी इसकी? देखो बेटे, 8 बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसलिए इसको लेके आ गए। बड़ा महंगा पड़ा ये। चॉकलेट देने के लिए हर किसी को भेजना पड़ा ना, वो समझते हो ना, परंपरा। ए दामाद जी, कभी हम लोग कभी बाहर भेजिए चॉकलेट के लिए, तभी तो कुछ करेंगे, तो नाच पोता होगा ना। तुम लोग चॉकलेट लेने भी गए ना, तुम लोग अपना ही कुछ करके आओगे, मेरे को पता है। तुम लोगों को मैं भेजता हूँ पहाड़ों पे, वहां पे धक्का दूंगा तुम्हें मैं। मुंह से बड़ी मुझे रखी इस आदमी ने। देखो ये देखो,
गलत दवाइयां खिला खिला के देखो इतनी मूछें होती कभी इतने से बच्चे की। अरे वो पापा ने इसकी ग्रोथ के लिए जड़ी बूटी बनाई थी, अब सारी ग्रोथ मुंह पे ही होगी। अब धंधे में 19-20 हो ही जाता है। ये 19-20 है? ये आपने 19-150 कर दिया है। ये 10 साल का बच्चा 20 का लग रहा है, देखो आप। ये देख श्रिंक हुआ राहुल राय, ये देख ये क्या सा बच्चा लगता है ये? अरे जीजा क्या बताऊं, स्कूल बस में जाता हूँ ना तो बच्चा कम और कंडक्टर ज्यादा लगता हूँ। मेरे स्कूल में सारे बच्चों के नाखून चेक होते हैं और मेरे से पूछते बीड़ी तो नहीं पीते हो? चुप कर बिल्कुल। सॉरी बोल, पाँव पकड़ो, 5,000 रुपए ले ले। अबे चला, ये भीख मांगने का नया तरीका निकाला तुम लोगों ने। अरे बेटा शगुन है बेटा। जूता चुराई के पैसे बचाने के लिए तो वो चप्पल पहन के आए थे, वो देंगे पैसे वो। पिछली बार जेब में घुस के देखा था, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपये। अच्छा तू था मेरी जेब में इधर चुभ रहा था। ओए सुन इधर आ, अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं? अरे दीदी तुम ही मानती हो, वो नहीं मानते, और मानते हैं तो दो 5,000 रुपए दो। मैं 2 चपेड़ मारूं तेरे मुंह पे। कैसी फैमिली, एक दूसरे से शक्लें नहीं मिलती इनकी। चुप रहो बेटा, मार इसके मुंह में 5,000 रुपए और इसका मुंह बंद कर दे। मार ले। मैं क्यों मारूं 400 रुपए के मुंह के ऊपर 5,000? मैंने ना 5-5 के सिक्कों की एक लठ बनाई है। अच्छा वो मैं लेके आता हूँ तुम्हारी में। अर्चना जी देख लो मेरे घर में गंद पड़ा हुआ है। घर में क्या मोहल्ले में, एक तो यहाँ पे बेसुरा उस्ताद रहता है, रात को उठ के रियाज करना शुरू कर देता है। वो रियाज करता है, इनकी नींद खुल जाती है, फिर हो जाते हैं ये शुरू। तो इतना परेशान हो गया, मेरे समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ यार, हद हो गई है। हेलो हेलो, हाँ पापा मैं उस्ताद जी के मोहल्ले में पहुंच चुकी हूँ। ओफो पापा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, ऑफ कोर्स मैं उस्ताद जी को पहचान लूंगी। ओके पापा बाय। एक्सक्यूज मी, उस्ताद जी इसी मोहल्ले में रहते हैं? टर्न एक सेकंड। हेलो जी, उस्ताद जी बोल रहा हूँ। हाँ अरे सिंगिंग सीखनी है, कोई बात नहीं। ए अरिजीत, वाटर कूलर निकाल के बाहर रखना। हाँ तो वो म्यूजिक सिखा देंगे। अरे उसमें क्या है, देखिए उदित जी वैसे ही बड़ा रिगार्ड करते, बाकी मैंने तो सिर्फ पॉलिश किया उदित नारायण साहब को, बाकी जी। हाँ नो प्रॉब्लम, आ जाइए मैं सिखा दूंगा आपको। जी हाँ बिल्कुल। जी आप कुछ कह रही थी? उस्ताद जी कहाँ मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? कितना साफ साफ मैंने बोला अभी। मैं उस्ताद जी हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो मैंने सुना, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा, ये ड्रेस बड़ी अच्छी है, बॉयफ्रेंड ने दी है? नहीं ये मैंने खुद ली है, मैं अच्छा। सिंगल हूँ। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं भी कंफर्म ही कर रहा हूँ। अच्छा आप एक बात बताइए। जी आपने किन किन को गाना सिखाया? आप ये पूछो किस किस को नहीं सिखाया। अभी सुबह ही उदित नारायण साहब, शानुदा इधर थे। हाँ उदित जी को मैंने अंतरा दिया, शानू जी को मैंने संतरा दिया सुबह। लेकिन उनको संतरा क्यों? उनका जूस पीने का मन कर रहा था, गाने तो गाते रहते हुए तो। बाकी अलका जी तो वैसे मेरा नाम लेती है, मैं सिखाया नहीं, वैसे मानती हैं। Oh my God, I'm so excited! मैं पहली बार लाइव उस्ताद जी को देख रही हूँ। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा उस्ताद को कैसे मिला जाता है, नहीं पता होगा। उस्ताद को गले मिलते हैं, गले मिलते हैं, उस्ताद को हक करते हैं। निकाल दो जान उस्ताद की, गले लग जाओ। गले क्यों मिलते हैं? गले का काम है ना। अब जैसे मेरे पिताजी का घड़ियों का काम था, तो वो हाथ मिलाते थे। मेरे चाचा जी वो तो गद्दे बेचते हैं, वो फिर लेट के मिलते हैं सबसे। हमने तो उनसे मिलना ही छोड़ दिया है। वैसे मुझे देख के क्या लगता है, मैं कब तक संगीत सीख जाऊंगी? आप पे डिपेंड करता है, उस्ताद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगी। आप सच में उस्ताद जी हैं? हाँ बिल्कुल उस्ताद जी हूँ मैं। आपको संगीत आता है? संगीत आता है? अरे रोज 7 से 9 आता है। कल तो खुला रहेगा, सारे गद्दे भीग गए। इतना संगीत आता है मेरे को। कभी कभी तो 5 मिनट पहले आता है, 2 मिनट बाद फिर आ जाता है। ऐसा आप संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में? तो पानी में भी तो संगीत होता है। आपने गाना नहीं सुना? लानत है,
ये आप लड़कियों को ये मोहल्ले में बुला के नचा रहे हैं? Excuse me, मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। अच्छा, खुद मोहल्ले में आके नाच रही हैं दूसरों के। तो फिर एक काम कीजिए, आप रख लीजिए लाना। ज्यादा बकवास मत कर चाचा, तेरे ना ये नूडल जैसे बाल खींच लूंगी। ओ, मेरी बच्ची को भूख लगी है। Just shut up, okay? मैं यहाँ के मोहल्ले के उस्ताद जी से गाना सीखने आई हूँ। ओ, क्या मतलब? ये कपूर शर्मा है, उस्ताद जी मैं हूँ। उस्ताद जी आप हैं? यस, उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़ दास? ये कैसा नाम है? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, 2 महीने बाद घर छोड़ना पड़ता है इसको। इससे मुंह मत लगो, ये फ्रॉड आदमी है। हेलो, खबरदार अगर दोबारा कभी मुझे आदमी कहा तो, फ्रॉड कहा तो। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं भाई साहब? हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। ये नाटक कर रहा है, असली उस्ताद मैं ही हूँ। उस्ताद मैं हूँ, ये देखिए आप। ये क्या है? ये मेरे सगे भाई की माँ की कसम। ओ गॉड, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि असली उस्ताद है कौन। मैं काम करती हूँ, मैं आप दोनों का टेस्ट लेती हूँ। नहीं, मेरे से रोज ब्लड नहीं दिया जाता, मैंने कल ही किया है। मैं ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संगीत में कितने सुर होते हैं? अरे ये क्या? 5 सुर? 5 नहीं होते, 7 होते हैं। आपने ये नहीं देखा ना? 7 नीचे वाले 2, 5 ऊपर वाले, तो कभी 2 ऊपर। देख रही हैं? देख रही, 7 सुर होते हैं। तो 7 ही होते हैं। देख रही है, 7 सुर होते हैं। 7 नहीं होते। हेलो, हाँ बंटी, मैंने जो तुम्हें कल कहा था ना 12 होते हैं। बेटे 12 महीने होते हैं, सुर 7 ही होते हैं। हाँ। नहीं, एक मिनट, ये सच्ची पूछने का क्या मतलब? इतने गुस्से में बोल रहा, सच बोल रहा हूँ ना। Listen, stop it, okay? Be serious. टेस्ट के टाइम पे फोन कॉल नॉट अलाउड। सॉरी टीचर। ठीक है, एक लास्ट टेस्ट, हम आप दोनों का सिंगिंग का मुकाबला करेंगे। जो जीता वही उस्ताद। देखो, मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, जब मैं गाऊंगा तो मैं इसके साथ डांस करूंगा, और जब आप गाओगे ये मेरे साथ डांस करेगी। हाँ, ये हुआ बराबरी का मुकाबला। हाँ, ये तुमने मारा ना मेरे कान में, है बजा वो सुर टू करके आया। वेरी गुड, वेरी गुड, दोबारा करना। ये आप चीटिंग कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा गा के कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। अरे एक सेकंड, इस सब के बीच में ना मुझे मेरा उस्ताद मिल गया। कैसे मिल गया? मुझे पता है, मेरे पापा ने कहा था कि उस्ताद जी किसी भी चीज से धुन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहां से निकाली है? हमने तो किसी भी चीज में से निकाली है। मैंने बताया आपको, फ्रॉड आदमी है ये। खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हारा कहना? खबरदार मेरे उस्ताद जी के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार की बात क्या कहा? मेरे उस्ताद जी के बारे। मेरे उस्ताद जी से पहले मेरे सुन रहे हैं साहब? मेरे ये हुई बात। ये अब मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। शिष्य, नाम क्या है तुम्हारा? गजल। मैं गाऊंगा तुम्हें, ठीक है? और इस इंसान से यहाँ बच के रहना। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। अपनी बीवी को भूल के बैठा हुआ यहाँ पे। भूल के नहीं बैठा मैं, मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे कुछ याद नहीं रहता ठीक से। सच पुअर गाय। पुअर नहीं, पैसे हैं, याद नहीं रहता। हेलो, ये जो तुम्हें ओ करने से याद आता है क्या उसको? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करो एक बार। मेरी बात सुनो, हम साथ में चलते हैं हारमोनियम पे, वहां जाके साथ में ओ करेंगे। ओके। वैसे ये क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं,
लेकिन आप रोमांटिक। अच्छा लगा? मूड खराब करो, चले चलिए आप। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, शीशे हैं मेरी बनी हुई है और ये अर्चना जी, नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन में सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को बुला दिया है, क्योंकि वो मुझे किसी और से प्यार करने नहीं देती। आपने तो सुने होगा कि दुनिया में कितनी है नफरतें, जिंदा रहेंगी मोहब्बत। एक बार मोहब्बत के नाम पर जोरदार तालियां। तो मोहब्बत की इस राह में बुलाते हैं आज के हमारे सबसे पहले मेहमान को। प्लीज वेलकम सुपरस्टार मेरे पाजी मिस्टर अक्षय कुमार और साथ में गॉर्जियस रकुल प्रीत सिंह। जोरदार तालियां अक्षय बाजी और रकुल के लिए। अक्षय बाजी, रकुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद कठपुतली के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये फिल्म जो है OTT पे रिलीज हो चुकी है और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। जोरदार तालियां हो जाए। और एक और बात, कल ही अक्षय बाजी का बर्थडे था। थैंक यू पाजी, एक बात बताओ, हर बर्थडे पे आप एक साल छोटे कैसे हो जाते हैं? जैसे आम लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं, आप सुना एवोकाडो काटते हो? ऐसा है? एक तो इतना बड़ा शब्द बोलता है ये आदमी, एवोकाडो। 2 घंटे लगते हैं सीखने में। वैसे काफी इसकी अंग्रेजी काफी सुधर गई। या जोरदार तालियां इनकी अंग्रेजी के लिए। फॉरेन रिटर्न। I was in foreign for my live shows. इनका वीजा नहीं लगा। मेरा वीजा नहीं लगा, तुम लोगों का नहीं लगा था, इसलिए तुम US से नहीं गए। बिल्कुल। ये आदमी बताऊं, इतनी नजर लगाता है सब चीजों पे, है ना? सब चीजों पे। अब देखो, मेरी फिल्मों पे, पैसों पे नजर डालती, अब फिल्में नहीं चल रही कोई। किसी की फिल्म नहीं चल रही। चल गई सर, कठपुतली चल गई। अच्छा, आपके बयान बदल के पहले आप कहते तो तू जब मेरे से जलता है मेरी फिल्में और हिट होती है। अब आप ये बोल रहे हो कि मैंने नजर लगा दी। बेटा, तूने कुछ दूसरा पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, मुझे लगता है कुछ तो करता तू। अरे नहीं पाजी, आई लव यू पाजी, जनता आपसे इतना प्यार करती है, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू। आप जो कपड़े पहनते हो ये इंडिया में कहीं मुझे लगता ही नहीं मिलते। कहाँ से लेते हो आप ये कपड़े? ये रस्सी की दुकान से लिए। तब बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई। रकुल, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। पिछली बार जब ये आई थी ना जॉन के साथ, तो मेरा फोकस आप पे था। हमेशा ही होता है। उसके बाद ये अजय देवगन साहब के साथ आई, मेरा फोकस तब भी आप पे था। अब आप अक्षय बाजी के साथ आई हैं, इस बार भी मेरा फोकस आप पे रहने वाला है। बट कपिल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका फोकस कभी लड़कियों से नहीं हटेगा। आपका फोकस हटता है तो आपकी बीवी से, बिंदु से। और वो उस औरत की गलतफहमी है। आप मुझे सिंगल समझ के ट्रीट करो, मैं भी उसको भूल चुका हूँ, आप भी उसको भूल जाओ। शर्मा जी, शर्मा जी। जी बहन जी, कौन है आप? बहन जी। शर्मा जी सुनिए, आप जितना मर्जी भूल जाए, लेकिन डोंट वरी, आपके जितने भी मेहमान आएंगे मैं बाहर खड़े होके सबको बताऊंगी कि इस आदमी पे मैंने रुमाल डाल दिया है। रुमाल डाल दिया? मैं मेदू बड़ा हूँ, मेरे पे रुमाल रख दिया तूने? You are hooked, booked and cooked, शर्मा जी, husband and wife। भाई, ये औरत सिर्फ मुझे दिखाई देती है कि आपको भी दिखाई दे रही है? कौन सी औरत की बात करो? ये वाली बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अक्षय सर, थैंक यू। हर शो में मैं देखते आया हूँ, इतना अच्छा परफॉर्म करती है। तेरा का पहाड़ा जो इसने बोला है। बीवी हूँ, तेरों का पहाड़ा नहीं जो आदमी भूल जाएगा। तेरों का नहीं, तेरा का। वापस बोल। सर, वैसे मैंने आपका इंस्टा देखा, आप रक्षाबंधन के प्रमोशन के वक्त लड़कियों से राखी बनवा रहे थे, उन्हें गिफ्ट्स, मिठाइयाँ दे रहे थे, साड़ियाँ दिलवा रहे थे। तो मैं सोचूं कि मैं आपको राखी बांधूं। नहीं, मैं आपको राखी बांधूं। बांधो। साड़ी चाहिए? आई डोंट माइंड। बिल्कुल ना बनवाना, इनका पूरा परिवार ही ये सब काम करता है। अपने 8 भाई और बाप को साड़ी पहना के अंधेरी स्टेशन पे पकड़ के राखियां बांधते हैं लोगों को। इनसे बिल्कुल नहीं बनवाना। अभी उनका बर्थडे है, लोग उनको केक खिला रहे हैं, केक लेके आओ साहब के लिए। तो डन, फिर भाई को केक खिला के फिर बहन पैसे लेगी। मांगने पैसे ही हैं, चाहे राखी चाहे केक। आप सब जानते हैं बेल बॉटम में अक्षय पाजी के ऑपोजिट वाणी थी, सूर्यवंशी में कटरीना कैफ थी, बच्चन पांडे में जैकलीन थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान में मानुषी थी, अब रकुल प्रीत हैं। पाजी, एक बात बताइए, जब इतनी सारी हीरोइनों में आपका क्रेज है, तो रक्षाबंधन की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर लेके आया था कि ट्विंकल मैम लेके आई थी? प्रोड्यूसर लेके आया था, ट्विंकल मैम नहीं लेके आई थी। अच्छा जी। तो सीरियस क्यों हो गए सर?
आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। रकुल, आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं और बहुत सारी फिल्में कर रही हैं। वाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत आप देशों विदेशों में घूमती रहती हैं। ये आदमी मत बोला। मैं नजर नहीं लगा रहा पाजी, मैं खुद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ, मैं क्यों किसी को नजर लगाऊंगा। ये पूछना चाह रहा था रकुल, आप देशों विदेशों में शूटिंग करती है, सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ पे आया आज तक शूट करने में? जहाँ पे भी वेदर अच्छा हो। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी में शूट करने में मजा नहीं आता, बिकॉज कपड़े नहीं होते ना पूरे। अब ठंडी में हम लोग कौन सा जैकेट और स्वेटर पहन के शूट करते हैं। वो सिर्फ हीरोज को मिलते हैं। हाँ, सो यू वेयरिंग दो शॉर्ट ड्रेसेस एंड हम लोग भी सर, हमारा जो गाना था कितनी ठंडी थी। कौन सा गाना? अरे अच्छा वो जो साथिया। मतलब सो आई लाइक प्लेसेस व्हेन इट्स नॉट टू कोल्ड। मुझे ठंड अच्छी लगती है। मुझे भी बड़ी ठंड अच्छी लगती है। पोलिंग हो जाए, हाँ भाई, कितने लोगों को ठंड अच्छी लगती है? हाथ ऊपर। गर्मी देखो बहुत कम, देख ले, खुद ही देख ले। सर हम लोग स्पेशल हैं, इसलिए कम है। ओके जी, आज से इनको स्पेशल रकुल बुलाएं। तो दोस्तों, हमारे बीच फिल्म कठपुतली से कुछ और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज सरगुन, तो मेरी पुरानी सहेली है, इधर एक ही सोफे बैठते हैं ना, आजा सरगुन। बैठ जाओ। लेके जाओ, हमारे प्यार में दरार डालने वालों, ले जाओ। सोफा है बड़ा, जैकी सो जाए, 2 सोफे अकेले आदमी को। जैकी, बहुत बहुत मुबारक, बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने। थैंक यू सो मच। तो फिर आज फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं कि रकुल के चक्कर में? मतलब यू जस्ट हैड टू से दिस। यार जैकी मेरा भाई है, मैं यार इतना तो मतलब नहीं, मैं देख रहा था स्टार्टिंग में आप थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। किससे? रकुल से। अक्षय सर से। तो एक सवाल और आपसे जैकी, हमारे सेट के अलावा और आपकी कौन सी फेवरेट डेटिंग डेस्टिनेशन है? और चंद्रचूड़ सर हमारे शो में पहली बार आए हैं। सर, हम आपके माचिस के टाइम से फैन हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सर। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो काम आपने फिल्मों में रह के नहीं किया, वो आपने ओटीटी पे आके कर लिया। फाइनली आप कपिल शर्मा शो में आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई वांट टू से वन थिंग। जी सर। मेरा बेटा आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। बड़ी अच्छी चॉइस है सर। उसका नाम है शारनजीत सिंह। अच्छा जी। एंड बोथ ऑफ अस वॉच योर शोज वेरी वेरी रेगुलर। थैंक यू सर, थैंक यू। वी लव इट। सर, आपको तो हमने जब माचिस में देखा था ना, गुलजार साहब के साथ, बड़ी ही बेहतरीन फिल्म और बहुत ही बेहतरीन किरदार सर ने किया था। तो उसी समय गुलजार साहब ने तो बोल दिया होगा आपको कि आप में इतना टैलेंट है, आप एक दिन कपिल शर्मा शो में जरूर जाओगे। नहीं यार, मैं क्या करूं, मैं सबकी फिल्मों की प्रमोशन करता हूं, हमारी क्यों करते नहीं, तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सरगुन, मेरी पुरानी पार्टनर, याद है सरगुन? अर्चना मैम हमें नंबर देती थी। आज जाके इसका बैंक बैलेंस देखो, कितनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई। आपको पता है, पंजाबी फिल्में धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रही हैं, खुद इतनी बड़ी हीरोइन बन गई हैं। हाँ, तो मैं देती थी 10 ना, उसके बाद इसने 0 अपने आप लगाने शुरू कर दिए। अभी जब तुम नहीं आई थी ना, मेरे को बोल रही थी, मैंने इतने नंबर दिए सरगुन को, एक फिल्म तो मुझे दे ही सकती है। बिल्कुल मत देना। हमने सरगुन के बारे में ऐसा सुना है, जब हम लोग काम करते थे साथ में, तब तो ऐसा इसका कुछ था नहीं। क्या? अब मैंने सुना कि जब ये कोई काम करने से पहले ना, ये टॉस करती है और फिर डिसाइड करती है कि ये काम करना है कि नहीं करना है। इज इट ट्रू सरगुन? मैंने जो सीजन हमारा था कॉमेडी सर्कस वाले में, वो मैंने टॉस करके ही किया था। कसम से? तुम्हें सिक्के पे यकीन था, मुझ पे नहीं था? मुझे एक्चुअली किसी भी चीज पे यकीन नहीं था। मुझे था पता नहीं मैं कॉमेडी कैसे करूंगी, और मैंने वहां पे बड़ी अपनी बेइज्जती भी कराई फ्रैंकली। अब जब मुझे लोग कहते हैं ना, हम आपका एपिसोड देख रहे हैं, मुझे लगता है ओह माय गॉड, क्या कर रही हूँ मैं। Not at all, you were so good. पर हम लोग कॉमेडी सर्कस में तो हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब मैंने सरगुन को सीरियस काम करते हुए देखा, फिल्मों में देखा, उफ, क्या कमाल की एक्टर है सरगुन। सो प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। कठपुतली से पहले टॉस किया था? हाँ। अक्षयबाजी में भी यकीन नहीं, मतलब है ऐसा? नहीं, मुझे बाकी लोगों पे यकीन होता है, पर वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं बहुत छोटा सोचती हूँ। अरे टॉस पे विश्वास बहुत है। हाँ सर, टॉस करती हूँ और चिट भी निकालती हूँ। टॉस पे विश्वास है? हाँ सर। चलो, नहीं सर, आप पैसे लगाओगे, मैं नहीं करूंगी। आप नहीं, मैं तेरे को एक काम बोलूंगा और टॉस करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के चेक काटना है। चेक काटना कि हर चीज यार, इसके साथ तूने शो करके वो भी चेकों की बात करता है, तू भी चेकों की बात करती है, पता नहीं क्या है। सर, आप पक्का पैसे ही लोगे, मुझे पता है। तूने कौन से दिया आज तक?
तो सर आप हारे हुए हो, आपने मैं हारा हूं। 200 पाउंड हारे हुए नहीं, हो। नहीं, नहीं। सर हारते नहीं सर, दूसरी गेम खेल लेंगे जिसके अंदर वो जीत जाएंगे। 3 जन यहाँ 3 जन 4 जन बैठे सर हैं। वो आपसे हारते हैं, आप मेरे से फ्लाइट में 200 पाउंड हारे थे। कपिल इज नॉट इंटरेस्टेड। तुम लोग लड़ रहे हो, मुझे उठा लेना। खत्म हो गया। कपिल आपसे पैसे कोई नहीं ले रहा। अक्षय भाई के बारे में मैंने और बात सुनी है कि ये जब अपने को स्टार्स को, जब खुद प्रोड्यूसर होते हैं, जब ये सबको कास्ट कर लेते हैं, पेमेंट भी जो कोई जितनी मांगता दे देते हैं। बाद में जब इन बिटवीन जब लाइट्स हो रही होती है, बैठते हैं ना, फिर ताश खेल के सारे पैसे जीत भी लेते हैं इनसे। पर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, चंद्रचूड़ साहब, पहली बार जब आपने ओटीटी पे आपने आर्या सीरीज की वेब सीरीज सुष्मिता सेन जी के साथ, आप दोनों मेरे फेवरेट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। पर ऐसा लगा कि आपका रोमांस पूरा हो नहीं पाया जी। दूसरे एपिसोड में आपको मार दिया गया। उस समय आपको डाउट नहीं हुआ कि कहीं प्रोड्यूसर ललित मोदी तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया? सर द नेशन वांट्स टू नो। नहीं सर, ऐसी बात है। अच्छा, आपके दिमाग में नहीं आया कि वाह मैं रोमांस कर रहा कुछ हूँ? और बात करते हैं। नमस्कार। हाय, कैसन बा? हाय, कैसन बा चरना जी? बस एकदम ठीक बा? हाँ, ठीक बा। नमस्कार जैकी भागना जी, नमस्ते चंद्रचूड़ जी, राकुल प्रीत जी, अक्षय कुमार जी, नमस्ते। सरगुन जी कैसी हैं आप? कप्पू शर्मा कैसे करते हो? क्या इतना सारा बड़ा बड़ा लोग घर पे आता है, कमाल का बात है। नहीं, तालियां हो जाए यार, वेरी गुड। ये गुड़िया है पाजी, लॉन्ड्री वाली, ये पीछे रहती है हमारे मोहल्ले के। पहले आगे रहती थी, फिर मोहल्ला नहीं दिखता था, फिर हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है इंट्रोडक्शन। हम आपको बताते हैं, हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं है उससे हमारा धंधा नहीं है। बहुत क्लियर है। लेकिन एक बात हमको बताइएगा, आप लोग को कपड़ा धुलाना था, इधर आने का क्या जरूरत था? हमको बुला लेते, हम आपके घर पे आके लेके जाते थे कपड़े। वो हमारे घर आए, आपने कपड़ा धोना शुरू किया है? ना कर। भयंकर तरीके से हंस दी ना। पिछली बार इसका गुर्दा इसकी सलवार में गिर गया था। हंस रही थी, मुझे लगा रोने लग गई। ये सिर्फ जनरेटर की तरह हंसती नहीं पाजी, 1.5 लीटर पेट्रोल पिला दो इसको, 21 गांव में बिजली सप्लाई कर देती है। नहीं देखिए, तो मजाक का बात था, लेकिन सच बात है, आपका फिल्म ओटीटी पे आया है और कमाल का चल रहा है। ओहो, अक्षय कुमार जी, यू आर अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर। हम बता रहे हैं, ये आपके लिए है। हम जो धंधा करते हैं पूरा का पूरा काफी ऐसा फैला के, हमारा कपड़े धोने का काम है, 10% कमीशन जो है आपका बनता है, वो रखिए। इनको क्यों दे रही है? नहीं, क्या है, इनका गाने के ऊपर कपड़ा बड़ा अच्छा साफ होता है। हाँ, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। कपड़ा ऐसा हम हाथ में लेते हैं और इनका गाना लगा देते हैं और फिर कमाल का धुलता है कपड़ा। एक बात पूछना था अक्षय कुमार जी, रणवीर सिंह जी जो है फ्रेंड है ना आपके, हमारी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। क्यों? कहा उनका कपड़ा भी हम ही धोते हैं और एक दिन कपड़ा पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हो गए, कोई आके उनका बिना कपड़ा के फोटो ले लिया। गलती हो गया, सॉरी। चंद्रचूड़ जी आए, आप एकदम शुरुआत में आए थे ना, हमने देख के ही कह दिया था कि आदमी इंडस्ट्री में आग लगाएगा। जो आदमी माचिस से शुरुआत किया है, आग तो लगाएंगे। लेकिन अमावस में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा ना आपको चंद्रचूड़ जी? क्यों? नहीं, फिर खाली इनका चूर चूर दिखता होगा, चंद्र तो छिप जाता है। वैसे जैकी जी, उधर आके बताते हैं आप। हम लोकेशन पे जाके कपड़ा साफ करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बहुत आलसी हैं। बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कहते हैं हम उठेंगे नहीं, कपड़ा धो दो। अब उनके सोते सोते हम उनका कपड़ा धो देते हैं। धुल तो जाता है, प्रॉब्लम आता है जब हम निचोड़ते हैं। उनका कुछ चीखने चिल्लाने का आवाज आता है। सरगुन जी, बहुत प्यारा लग रही हैं आप। थैंक यू। वेरी क्यूट। जैसे आप सरगुन है ना, हम भी सर्वगुण संपन्न हैं। वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा बहुत रिश्ते आते हैं हमारे लिए। अच्छा। हाँ, पहले रिश्ता आता है, फिर थोड़ी देर में रिक्शा आता है, और जो रिश्ता लेके आता है वो रिक्शा में बैठ के चला जाता है। मैं पत्थर भर के लाना है इसमें
और तेरे मारना है और बैग ही टूटना है, तेरा कुछ नहीं होना। बहुत मेहनत किया ना आपने ये लाइन के लिए। हाँ। रिश्ता रिक्शा रिक्शा रिश्ता रिश्ता और मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत रिश्ते आते हैं। ठीक है, क्या हमारा फोन है वाइब्रेटर पे? एक मिनट, खुद ही साउंड दे रही है। यहाँ पे ना बचता नहीं है टाइम पे, खुद ही करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा फोन, घर से फोन आया है, 1 मिनट। हेलो, ओ हमारे लिए रिश्ता देखने गए हैं। नहीं, ये सब बातें फोन पे मत बताया कीजिए, हमको बहुत शर्म आता है। इतना जल्दी अपना डिसीजन कैसे बता देंगे? हमको थोड़ा टाइम तो दीजिए सोचने के लिए। हाँ सोच लिया, हमें मंजूर है। बड़ी जल्दी सोच लिया तूने? अरे सोच के तो हम 15 साल से रखे हैं, जब भी लड़का मिलेगा दबोच लेंगे। लोगों के सामने थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, वरना लोग हमको हल्के में ले लेंगे ना। हल्के में ले सकता कोई? ये मुहावरा होता है, कहने का बात होता है। अच्छा। लोग ऐसा बोलते हैं कि बात हमको जम गई, तो बात को क्या फ्रिज में रखते हैं जमाने के लिए? अक्षय कुमार जी बड़ा अच्छा लड़का है, ये नफरत की दुनिया में जोड़ने का काम करता है। मतलब? वेल्डिंग का काम करता है। अच्छा, वेल्डिंग का। अब सोचिए आप, करण जौहर से भी बड़ा चश्मा लगा के जब वो ऐसा वेल्डिंग का मशीन लेके तड़ 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 वेल्डिंग करेगा, इससे सब चिंगारी निकलेगा, हमारे जीवन में तो रोज दिवाली हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? और अक्षय कुमार की आपको जान के खुशी होगा, कमाता भी बड़ा अच्छा है, 5000 रुपया महीना। 5000 में आजकल क्या होता है महंगाई में? हम पैसे के भूखे नहीं हैं बाबू, पैसा जो है घड़ी खरीद लेगी आपके लिए, लेकिन समय नहीं। वाह वाह, क्या बात है। Well said. पैसा आपके लिए बिस्तर खरीद लेगा, लेकिन नींद नहीं। वाह वाह वाह। पैसा इंसान खरीद लेगा, मोहब्बत नहीं। पैसा ऐसी बातों से तालियां खरीद लेगी, लाफ्टर नहीं। एक मिनट, कौन आया है? Okay, we heard it. हेलो, क्या लड़का मना कर दी? 1 मिनट, लड़का मना क्यों किया है? हमरा एक तो फोटो दिखाइए उनको, फोटो देख के ही मना किया है। लड़का जो बैठा है बगल में, जरा उनसे बात कराइए। हेलो, क्या हुआ? वेल्डिंग का कुछ काम में रखा नहीं है, चश्मा पहन के दिखाई तो देता नहीं है इन लोगों को, ये कोई काम है? अभी तो बोल रही थी नफरत भरी जिंदगी में जोड़ने का काम करता है। तो ऊपर वाले ने जो तोड़ दिया है, जोड़ने वाला वो कौन होता है? वो क्यों जोड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी टैलेंट क्या है आप बताइए? मशीन से वेल्डिंग करता है? किसी दिन बिजली चला गया, वेल्डिंग कर पाएगा? उंगली से तड़ 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 करके चलेगा उसका? नहीं चलेगा। और 5000 रुपए में आजकल होता क्या है? नहीं होगा। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रकुल जी, आपकी नजर में कोई लड़का हो, मतलब ऐसा कोई लड़का हो जो जिसको आपके पीछे भागना नहीं, तो हमें बताइए। ठीक है, हम समझ गए, इशारा काफी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं। हाँ, फोन करके इसकी बात करा दे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जरा कुमार सानू जी के जाके घर पे भी हमको कपड़ा देना है, तो ऐसा ना हो वहाँ पे भी हम लेट हो गए, उनका कोई फोटो शूट कर दे, तो हम चलते हैं। बाय। ओके बाय। अरे कपड़े छोड़ गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए सोशल मीडिया पे हम सब की तस्वीरों पे तरह तरह के कमेंट्स लोग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें चुनते हैं जो फनी होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मोहब्बत को चुना है। हाय हाय। तो देखते हैं हमारी क्रिएटिव जनता जो है वो हमारे स्टार्स की तस्वीरों के नीचे क्या क्या लिखती है। दिखाया जाए जरा। अक्षय पाजी की ये पिक्चर है रक्षाबंधन। स्टारी टेंट्रम्स। व्हाट स्टारी टेंट्रम्स? यहाँ खुद ही फैन बनना पड़ता है। जोक्स असाइड, दिस इज एन एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर माय फ्रेंड एंड को-स्टार भूमि टू एग्री टू डू अ फिल्म व्हिच इज टाइटल्ड रक्षाबंधन एंड फीचर्स 4 sisters
It speaks volume about her security as an actor. I just wanted to convey the audience that I know how to speak and how to read English. Okay. कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे क्या है. हर बार फैन स्टार्स को पकड़ते हैं, इस बार स्टार ने फैन को पकड़ा हुआ है. शादी में गरम फूफा को ठंडे करते हुए. और दिखाइए. बंदा जब अपनी एक्स की शादी में जाता है तो ऐसे ही दुखी दिखता है जब ऊपर दोस्तों की दारू पार्टी चल रही हो और बंदा बीवी की निगरानी में हो. आगे बढ़ते हैं. रकुल ने ये फोटो डाला. सो मच फन. वाओ. कहाँ की फोटो है रकुल? ये हमारी फिल्म कठपुतली की शूट. कठपुतली की है. ओके ओके. मसूरी. वाओ. दिखाइए नीचे कमेंट्स. दया कुछ तो गड़बड़ है. नीचे किसी और के पैरों के निशान भी हैं. जरूर साथ में कोई और भी है. एसीपी प्रद्युम्न. लड़कियां हर जगह फैशन, वाह, फैशन मेंटेन कर लेती हैं. इनकी जगह कोई लड़का होता तो कंबल के साथ बंदर टोपा पहन के बैठा होता. आप यहाँ अगर स्नोमैन बनाओ तो उसका नाम बर्फप्रीत सिंह रखना. और दिखाइए. एक्टिंग वर्कशॉप आर्या. सर जी अभी तो आप रोमांस की बात बदल लो. इधर बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप. कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे. खुशी से चंद्र चूर चूर होते हुए. सोचते हुए भले ही देर से आई दुरुस्त आई. मिस यूनिवर्स अगर कोहनी गड़ाकर बैठे तो भी आदमी खुशी रहता है. और दिखाइए. ओहो, वाह वाह, क्या बात है जैकी. नाइस. स्ट्रेच योर माइंड एंड फ्लाई. वेरी नाइस ब्रो. यार ये जुराब आपकी आगे आई हुई कि पैर आपके सच्ची लंबे हैं. वाह यार, इतना क्या बात है. दिखाइए कमेंट्स. आप तो पैर से डोरबेल भी बजा सकते हैं. जैकी भी लाइक. अबे पैंट की सिलाई चेक कर रहा है या मेरी? और दिखाइए. सरगुन गेस द कॉन्वर्सेशन. अब करेंगे लोग गेस. नीचे दिखाइए. सरगुन धमकी दे रही है उतनी ही पीना कि दूसरी लड़की अपनी बीवी ना लगे. बेबी हम गलत पार्टी में घुस गए, यहां तो हमें कोई देख ही नहीं रहा. ज्यादा मत पियो, गाड़ी तुम्हें ड्राइव करनी है, ड्राइवर छुट्टी पे है. और दिखाइए. Oh, good God. Just when you thought your look had become so cool. दिखाइए कमेंट्स. बैंजो बडी. सावधान, ये वही लड़कियां हैं जो हाईवे पे हाथ दिखा के लूट लेती हैं. नाइस वन. फेसबुक वाली एंजल प्रिया असल में ऐसी ही दिखती है. लाल और भूरे बालों वाली लड़कियां हमेशा अंग्रेज नहीं होती. नीचे लिखा किसने, कभी कभी तो वो लड़की भी नहीं होती. और दिखाइए. रेडी टू ब्रिंग ऑन द न्यू ईयर. ये मेरे ऐसे क्यों आ रहे? आपने खुद ही डाली है पिक्चर. अच्छे वाले. इनके निक्कर में इतने सारे एक्स हैं, ये आपका है या एक्स का है? किसी लिखा पेट खराब हो तो बंदा कोट के नीचे भी बॉक्सर ही पहनता है. प्रोड्यूसर इसी तरह निक्कर पहन के ही एक्टर साइन करने जाता है ताकि वो ज्यादा पैसे ना मांगे. और एक्टर कहीं अक्षयपाजी हो तो वो निक्कर भी उतरवा लेते. खत्म हो गया. ओ वाह 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 वाह. कठपुतली की पूरी टीम आई हुई है. नया सीजन, नया माहौल, नई फिल्म, जोरदार तालियां. अक्षय बाजी, मैंने ना इडलियों का नया स्टार्टअप शुरू किया है.
ही इज द ऑनर एंड शी इज माई शॉप। चीज क्या होता है? साइकिल बोलना सीधा। हाँ तो साइकिल है इसलिए शी बोला है ना, स्कूटर होता तब ही बोलता। हाँ जी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। धोती खुली पहन लेता थोड़ी, पेंगुइन की तरह चल रहा है। विजिटिंग कार्ड तो ऐसे दे रहा है जैसे बड़ी फिक्स दुकान है तेरी, हर आधे घंटे में तेरी दुकान बदल के दूसरे चौक पे खड़ी होती है। वो अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड पर पीछे टाइमिंग भी लिखी है। क्या लिखा है? 1 से 2 मैं तोता चौक में होता हूँ, 2 से 4 में बैक रोड पे होता हूँ, और 4 बजे से लेकर 4 बजे के 10 मिनट तक मैं जुहू सर्कल पे होता हूँ। जुहू पे सिर्फ 10 मिनट क्यों? हाँ, उधर खड़ा नहीं ना होने देते, पुलिस भगा देती है। अगर ना भागो तो डंडे मारकर आपकी इडलियां सुझा देती है। खैर अक्षय बाजी, आपकी फिल्म आ गई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाई इसको भी बधाई दो, इसकी शादी हो गई है। नहीं शादी हो गई पर बधाई वाली उसमें कोई बात नहीं पाजी। क्यों है? इतनी अच्छी तो शादी हुई तेरी, इतनी अच्छी बीवी है तेरी। बीवी अच्छी है ना, दोस्त तो पाजी मेरा बहुत बुरा है, इसने मेरी जबरदस्ती शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जिंदगी तेरी पहले ही बर्बाद थी, शादी का तू बहाना मत लगा रहा। पाजी ये ना बीमार हो गया था हॉस्पिटल में, तो खून चढ़ाना पड़ा इसको 4 बोतलें, पैसा इसके पास था नहीं, और नर्स को ये पसंद आ गया तो मैंने कहा ऐसा पैसे नहीं है, बाटर सिस्टम कर लेते हैं, तुम लोग पैसे माफ कर दो, हम तेरी शादी करा देते हैं। इतनी सी बात हुई, नहीं तो वो खून निकालने वाले थे वापस इसका। तो खून चढ़वाना था ना, घोड़ी क्यों चढ़वाया तुमने? घोड़ी चढ़ाया भी इजी नहीं है पाजी, जब घोड़ी को पता चला ना ये चढ़ने वाला है, घोड़ी ने मना कर दिया। लोकल एमएलए था, हमने उसको फोन करवाया घोड़ी को, तो घोड़ी कहती है अच्छा आ जाओ, चढ़ जाओ। शुक्र मना तेरी शादी हो गई, देख अच्छे अच्छे कपड़े तेरे को पहनने को मिल रहे हैं। पहले मैं नंगा घूमता था। कितनी अच्छी लुंगी दी तेरी बीवी ने तेरे को पहनने के लिए। तुम्हें कोई लुंगी पहनाकर साइकिल पर इडलियां बेचने को है ना, तब तुम्हें पता चले कैसे इडली बिकती है। आज 4 इडलियां नहीं बिकती, 10 बार धोती चेन में आ जाती है। छठी पुतली लग रही हो ना। Oh my godding! So many celebrity. How do do do? How do do do? How do do do? How do do do? Do how do? Let me introduce myself. मेरा नाम है पुष्पा। मैं फायर ही नहीं, नायर है। और ये मेरे पति झंडू। और झंडू नहीं, चंदू। इतना गुस्सा क्यों करती जानू? बीपी से हाई हो गया, सांस लो, रिलैक्स करो। हाँ रिलैक्स, देखो हम कोने में जाके बात करते, मैं तुम्हारा मूड बनाती। कितना गुस्सा करता है आदमी। रिलैक्स। दे कितनी प्यारी बीवी मिलेगी तेरे को, कितना ख्याल रखती तेरा। प्यारी है तो तुम रख लो फिर। जानू इधर मेहमान आए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, चाय नहीं पूछ रहे तुम्हें। बाहर भी मैं चाय पूछूं, इधर भी चाय मैं ही पूछूं। क्या बोले? नहीं मेरे कहने का मतलब आज सैटरडे है, चाय नहीं रखता, मैंने कॉफी रखी हुई है। बीवी के सामने पलट रहा है, अभी बोल रहा था मेरे को खाने को कुछ नहीं देती, ऐसे बोल रहा था आपके बारे में। मेरे बारे में ऐसे बोला? हाँ। क्या बोला? मैं खाने नहीं देती, तुमको कितने प्यार से इडली खिलाई, मैं सब भूल ही जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, 24 घंटे पाजी ये इडलियां खिलाती रहती है। मैं पराठे खा के पला बड़ा, ये इडलियों में खेली कूदी। हमारा सच में कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच हो रहा। इतना झूठ बोलते है आदमी। परसों आपको पराठे नहीं खिलाए मैं? पराठे जो खिलाए वो भी बताओ ना, क्या खिलाया तुमने? पाजी मेंदू बड़ा बना बना के इसको इतनी आदत हो गई, कल मैंने कहा पराठा बना दे, आलू का पराठा बनाया, बीच में इतना होल कर दिया इसने। अरे तुम गुस्सा क्यों करते? ऐसे सांस लो जोर जोर से, बीपी हाई हो जाएंगे। इधर तुम बैठो, इधर मैं ये नारियल का है ना ये ऑयल लेके आते, मस्त मसाज करती रही। खबरदार अगर नारियल का नाम लिया तो। अर्चना जी इसको सिर्फ 2 ही चीजों का पता, जा इडली का या नारियल का। हमारे घर में पाजी गेस्ट आते हैं, हम किचन में जाते हैं, इनके घर में गेस्ट आते हैं, फटाफट नारियल पेड़ पे चढ़ जाते हैं। नारियल पानी पिलाएंगे, मेरे को तो इतना नारियल खिलाया, इतना नारियल खिलाया, मेरी कमर पे मलाई आने लगी है। ये रो रही के स्टार्ट हो रही है। अक्षय अन्ना अभी को मालूम कैसे कैसे बात करती है। मेरे को इतने बड़े बड़े डॉक्टर वालों का ना रिश्ता आया था मेरे हॉस्पिटल में, और मैं ये चूसा वो मरीज के लिए गई और ऐसा बात करते। पाजी ये हॉस्पिटल में नर्स है,
लोग शादी के बाद डोली का मुंह देखते हैं, मैंने स्ट्रेचर का मुंह देखा था। इनके घर में भी डबल बेड नहीं है, 2 स्ट्रेचर जोड़कर ऊपर गद्दा बिछाया हुआ है। जब भी मैं रात को इसके पास जाता हूँ, इसका स्ट्रेचर उधर चला जाता, मेरा इधर चला जाता। 1.5 साल से हमारी सुहागरात ही नहीं हुई। देखो अब ये प्यार करते आप लोग को सबूत तो दे नहीं सकते और आप लोग हमारी शादी पे आए नहीं, इसलिए हम दोनों आपको ना हमारी शादी का डांस करके दिखाते। आप लोग देखने चाहोगे? ओके जाओगे, पत्थर खा के जाओगे तुम लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.